प्राइम टाइम में बैठ करके एंकर्स चिल्ला रहे हैं पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान पे अटैक हो जाए, पूरा देश चाहता है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए। पूरा देश नहीं चाहता है। जिन लोगों के घरों के बच्चे आर्मी में हैं उनसे जाकर पूछो कभी कि आप चाहते हैं कि वॉर हो जाए। उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर ये होता है कि वॉर ना स्टार्ट हो जाए। पाकिस्तान डर डर के थर्रा रहा है, कांप रहा है दोस्तों। पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, इस वजह से टट्टी करे जा रहा है पाकिस्तान। इनको ये नहीं पता है पाकिस्तान किसी आदमी का नाम नहीं है। इन लोगों को आइडिया, इन लोगों को यही नहीं पता कि कंट्री क्या होती है, देश क्या है, ये सब कोई आइडिया नहीं है। शहीदों के गिरे हुए हैं और उनकी बीवी बैठी हुई है और उसको इन्होंने सिंबल बनाया कि ये सिंबल है मुस्लिम आतंकवाद का। अब एक बात बताओ, अगर ये सिंबल मुस्लिम आतंकवाद का है, उसके एक हफ्ते बाद आप उस लेडी के अगेंस्ट होके उसको माँ बहन की गाली दे रहे हो, बलात्कार की धमकियां दे रहे हो आप, तो आप किस तरीके के इंसान हो पहले ये बताओ। बांग्लादेशी एक जनरल है, उसने बोला है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करके उसको अपने में मिला लेते हैं। अरे जनरल वेनरल की बातें सीरियसली बताओ। छोटा आदमी है, गुंडे ही कर रहे तो। इससे पहले कि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट ले, ममता बनर्जी पूरा बांग्लादेश लेगी। नहीं, बांग्लादेश आर्मी को पता नहीं है कि 71 में पाकिस्तान आर्मी थे। तो जब वो ताजमहल देखेंगे या लाल किला देखेंगे बच्चे आने वाले टाइम में, उन्हें क्या बताओगे आप? जो विदेश से कोई ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहा है, वो ब्यूरोक्रेट से पूछ रहा है ये किसने बनाया, उनकी टांगे कांप रही है कि तो पढ़ाई नहीं सिलेबस में। I don't know if it qualifies as a podcast. He made it big B. फेक यूनिवर्सिटी बना के बैठे हैं। बाबा जी की बूटी। Cheers. Cheers के बाद भाई पहला रूल है ये तो। माहौल ठंडा है ना थोड़ा, आज मंगलवार नहीं था। हाँ। So we are here with another episode of 420 AM podcast. My name is Akshay Nain. We have Abhishek Tiwari with us and Ritik, who is not ready to tell what is his caste. I don't know why, but okay. The thing is कि हम लोग जो ये पॉडकास्ट करते हैं, ये 420 AM पॉडकास्ट है। सुबह का 4:20 सुबह का ही है। तो इसमें हम क्या बातें करते हैं? हम कुछ भी बातें करते हैं, ठीक है? क्योंकि हम कुछ भी सोचते हैं, हम कुछ भी करते हैं, क्योंकि हम फ्री हैं। एंड वी वांट यू टू बी फ्री ऑल्सो। 4:20 पे सुबह जो ट्यून इन कर रहा है, तो वो तो फ्री है। हाँ, हमें कुछ लोग सुबह ही सुनते हैं, हमें बहुत सारे लोग कॉल करते हैं सुबह ही सुन के। पर हम सोते रहते हैं तो नहीं उठा पाते। हम उन्हें बाद में बताते हैं कि हम तब सो रहे थे और अब तुम सो जाओ। पर बात यह है कि हम बात करते हैं हमारे देश, हम भारत के वासी हैं और मूल निवासी तो हैं या नहीं है ये तो अभी पता नहीं है, पर भारत के वासी तो हम हैं। तो हम बात करते हैं कि किस तरीके से जो संस्कृति है हमारे देश की सभ्यता क्या है, और हमारे देश में जिस तरीके से कुछ भी चलता है, हफ्ते भर का जो भी होता है, हम वो देखते हैं कि भाई ये क्या ऐसे चल रहा है, और उस पर हम कुछ हमारी बातें हैं जो हम करते हैं। टिप्पणियाँ ही हैं हमारी, विशेष टिप्पणी कह सकते हैं हम। किसी की निंदा करनी है तो हम वो करते हैं, पर आप हमारी बातों को बहुत सीरियसली ना लें। क्योंकि आप किसकी बातों को सीरियसली लें, फिर ये सवाल है। असल में मैं समझता हूँ इस तरीके की हड़बड़ी लोगों में आजकल है कि वो किसकी बातों को सीरियसली लें, क्योंकि लोगों को ये मिल ही नहीं रहा है। क्योंकि आज कोई कुछ कह रहा है और कल पलट जा रहा है। जुमला बोल दे रहे हैं लोग कि जुमला था। हाँ, तो लोगों को ये नहीं समझ आ पा रहा है कि किसकी बातों को समझें, किसकी बातों को माने। फॉलो करने वाली जो है ना कि फॉलो कर लो, इसीलिए हमें कोई फॉलो नहीं करता। और हम चाहते भी नहीं है कि फॉलोअर मेंटालिटी के साथ हम चलें। पर हमने एक पॉडकास्ट डाला जिसमें हमने बात करी कि पहलगाम में जिस तरीके से वो आतंकी हमला हुआ, और उसके बाद हमने उस पर अपनी विशेष टिप्पणी ही की। और विशेष टिप्पणी के साथ साथ हमने ये बोला कि इस तरीके के हमले जो होते हैं वो किसी भी देश के लिए बहुत खतरनाक है, और वो किस वजह से होते हैं। कोई हमने एक्सपर्ट ओपिनियन नहीं है हमारा इस बात में, पर बहुत बेसिक ओपिनियन है जिसको आप झुठला नहीं सकते हो। हाँ, बेसिक सवाल है ना हमारे उस बारे में। कि भाई ऐसे है कि आपकी जो जिम्मेदारी है आप उसमें किस तरीके से काम कर रहे हैं। उसमें
अच्छा क्या है कि लोग नीचे एकदम से आजकल ये एक ट्रेंड बनता जा रहा है, मुझे नहीं पता है अच्छा है कि नहीं है। मतलब ज़ूडियो तो अच्छा ही है। ज़ूडियो वाले टेक नोट। अगला पॉडकास्ट स्पॉन्सर कर सकते हो आप। ज़ूडियो बहुत अच्छा है, एक ट्रेंड है। बट क्या ये ट्रेंड किस चीज़ का है कि जिसमें आप हमें ये एक ही लाइन में, बेसिकली 2 लाइन में आप हमें ये बोल रहे हो कि आप तो देशभक्त हो और हम देशभक्त नहीं है और तुम्हारी माँ की चूत। अब ये कैसे मैं अलाइन करूं भाई? तुम देशभक्त तो हो पर क्या तुम मातृभक्त हो? ये तो है क्वेश्चन ना फिर। हाँ मतलब तुम बोल रहे हो कि तुम मैं भारत माता का भक्त हूँ, हाँ, और तुम्हारी माता के साथ मैं ये करना चाहता हो हूँ। सकता है, ठीक है। और एक ये आ रहा है, बहुत ज़्यादा लोग बोल रहे हैं कि तुम एसी रूम्स में बैठ के ये सब बातें कर सकते हो, तो भाई नहीं है एसी, और हम खड़े हो सकते हैं। और हम खड़े भी हो सकते हैं, पर बाहर किस तरीके से करें बात? क्योंकि बाहर तो हॉर्न बज रहे हैं ना, क्योंकि अभी तक वो हारमोनियम वाला हॉर्न आया नहीं है। अगर वो आएगा तो हम ये पॉडकास्ट बाहर बैठ के भी कर सकते हैं। तो आप हमारी देशभक्ति पे सवाल उठाओ, हमें अच्छा लगेगा, क्योंकि वही तो हम भी कर रहे हैं, हम सवाल उठा रहे हैं, आप सवाल उठाइए। पर एक बात तो बताओ, हिंदी तो लिख लो। जिन लोगों को ठीक से हिंदी लिखनी नहीं आ रही है, हाँ, वो लोग हमें मतलब हिंदुस्तान से मोहब्बत करना तो ना सिखाएं। आप हिंदी नहीं लिख पा रहे हो तो बेसिक प्रॉब्लम ये है कि भाई आप स्कूल जाइए। अगर आप वो लोग हैं जो मेरी क्लास में सबसे पीछे बैठते थे, जिनकी मैं तब भी नहीं सुनता था, तो आज तो नहीं सुनूंगा, ठीक है। तो आप हिंदी अच्छे से लिख लोगे तो मेरे को ये तो समझ आएगा ये बंदा पढ़ा लिखा है। अनपढ़ आदमी की बात सुन के मैं ऑफेंड भी हो जाऊं, उसको जवाब भी दूं, ये तो मुझसे नहीं हो पाएगा। जब बात आती है देशभक्ति की, तो भाई देशभक्ति के मायने तो बहुत ही अलग है ना। मतलब ये एक ना दौर है जिसमें पिछले 10-12 साल से बहुत ज़्यादा लोगों के पास ये ज्ञान है कि वो तुम्हें आगे बताना चाहते हैं कि देशभक्ति क्या है। हाँ। और उन सब की देशभक्ति का जो पहला चैप्टर है वो सीधे शुरू होता है, अगर वो तुमसे एग्री नहीं करते हैं तो वो शुरू होता है तुम्हारी माँ बहन के जननांगों के साथ। हाँ। अगर ये देशभक्ति है तुम्हारी तो पहले तो तुम दूर रहो। तुम दूर रहो, क्योंकि मेरी देशभक्ति शुरू होती है मेरे बाप से। हाँ। 2003 में मैं 10 साल का था उस टाइम पे। जनरल परवेज मुशर्रफ उस टाइम पे भारत आए थे, उसके थोड़े टाइम पहले ही कारगिल वॉर हुआ था। परवेज मुशर्रफ भारत आए, आगरा में शिखर सम्मेलन था, अटल बिहारी वाजपेयी उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थे, और ये बात 2000 या 2001 की है जिस टाइम पे मुशर्रफ भारत आए थे। उस टाइम पे अटल बिहारी वाजपेयी ने स्टेज पर से एक पोएम बोली। वो कविता मुझे मेरे बाप ने जाकर के मुझे सिखाई, और मैं 10 साल का हूँ उस टाइम पे। और कविता है कि मेरे कर पूजा की थाली, रण का मुझे निमंत्रण मत दो। हाँ। मेरे कर पूजा की थाली, रण का मुझे निमंत्रण मत दो। शिव शंकर को फिर प्रलयंकर बनने का आमंत्रण मत दो। मैं विषपाई विश्वत्राण के लिए गरल पीता रहता हूं, जग को अमृतपान कराकर नवजीवन देता रहता हूं। विष की पीड़ा मुझे न व्यापी, कभी सुधा की चाह नहीं की। जग को दे ऐश्वर्य, दिगंबर बना स्वयं जीता रहता हूं। सारे जग का विष पीने का गरल पात्र जब उठा चुका हूं, अरे अभागों फिर तुम मुझको तांडव का आमंत्रण मत दो। अटल बिहारी वाजपेयी ये बात तब बोल रहे थे जब मुशर्रफ उनके सामने स्टेज पे बैठे हुए थे। और मेरी देशभक्ति को ये लोग क्वेश्चन करेंगे, चमन चिंटू जो स्कूल नहीं गए हुए हैं, जो बैक बेंचर्स हैं, वो बैठ करके वहां पे हमें गालियां सीधे लिख देते हैं आकर के, अरे तुम तो अनपढ़ लोग हो, तुम तो देश के खिलाफ, तुम पाकिस्तानी हो। अगली लाइन ये थी, काल चक्र के कितने ही उत्थान पतन हम झेल चुके हैं, महाकाल के क्रूर प्रहारों को हंस हंस कर झेल चुके हैं। मत ललकारो, मेरा पौरुष हिम में आग लगा देता है। मानो तो क्या महाकाल की कितनी टक्कर झेल चुके हैं। ध्वंसों की छाती पर हमने नए नए निर्माण किए हैं। निर्माणों के समय आज फिर ध्वंसों को आमंत्रण मत दो। शिव शंकर को फिर प्रलयंकर बनने का आमंत्रण मत दो। इस कविता के बाद भारत पाकिस्तान के बीच में समझौता एक्सप्रेस चलाई गई। वो एक डिप्लोमेसी थी। कौन सा राइट विंग है, कौन सा बीजेपी का सपोर्टर है, कौन सा आज के टाइम पे मोदी का सपोर्टर है जो ये बोलेगा कि नहीं अटल बिहारी वाजपेयी ने बहुत गलत काम कर दिया। इतने दिन से मीडिया लगातार, जिस दिन से पहलगाम में अटैक हुआ है, अगले दिन से वॉर क्राइज चल रही है हर तरफ। मतलब मीडिया चैनलों में प्राइम टाइम में बैठ करके एंकर्स चिल्ला रहे हैं, पूरा देश चाहता है कि पाकिस्तान पे अटैक हो जाए, पूरा देश चाहता है पाकिस्तान पे अटैक हो जाए। पूरा देश नहीं चाहता है। जिन लोगों के घरों के बच्चे आर्मी में हैं, उनसे जाकर पूछो कभी कि आप चाहते हैं कि वॉर हो जाए। उनके लिए सबसे बड़ा नाइटमेयर ये होता है कि वॉर ना स्टार्ट हो जाए। किसको पता है कि किसका बच्चा किस दिन शहीद होकर घर आएगा। और तुम्हारा टेस्टोस्टेरोन बढ़ा हुआ है, तुम बगल में जाके हिलाओ ना। तुम आकर के कमेंट में चिल्लाओगे वॉर करवा दो, वॉर करवा दो।
तुम बोल रहे थे कि यूक्रेन में जाके वॉर रुकवा दी पापा ने, वहां वॉर रुकवाओगे और यहां वॉर चलवा दोगे तुम। 1 मिनट, 50 मिसाइल वहां से आएगी। मैं लोगों को ये बताना चाहता हूँ पहले तो, गरल का मतलब होता है जहर, विष, और हिम का मतलब होता है पर्वत। मतलब गरल ऐसे लिखा जाता है ग र ल। हिम का मतलब बेसिकली बर्फ, और हिमालय बर्फ का हाल है, और इस तरीके से। हाँ, तो जिन लोगों को ये नहीं पता है वो लोग तो कमेंट मत करना आप। गरल का मतलब अगर तुम्हें पता है तो अब हम तुमसे, अब तो अगर तुम कमेंट कर रहे हो तो हम तुमसे सडनली किसी भी तुमसे किम करता है मूड भी पूछ सकते हैं। कैसे लिखा जाता है वो लिख के दिखाओ। और एक चीज मुझे नहीं समझ आती है कि लोगों को ये क्यों लगने लगता है कि अनपढ़ है। कोई भी पॉडकास्ट अगर करके ये बोल देता है कि देश की सरकार काम नहीं कर रही है तो वो अनपढ़ हो गया क्या? वो पढ़े लिखे का मतलब आजकल सिर्फ ये कंप्लाई करो आप। भेड़ों का झुंड जो होता है, जो बंदा उसको हर्ड को लेकर जाता है ना डेली, शेफर्ड जिसको बोलते हैं, मीडिया नहीं भेड़ों को लगता है कि यही हमें खाना दे रहा है। भेड़ों को कभी नहीं पता होता है कि वही तुम्हें खाएगा। भेड़ बनना जो है वो अपने आप में पढ़े लिखे होने की निशानी है आजकल। हम उस नेशनलिज्म स्कूल से पढ़े हुए थे। जब मैं 8वीं क्लास में था, मैंने स्कूल में जाकर के भाषण दिया है कि उसमें एक पोइट्री पढ़ रहा था मैं कि जिसके लिए वीर प्रताप ने धूल जंगलों की छानी, अपना निज सर्वस्व लुटाकर भामा शाह बना दानी, गोरी गजनी गुलाम लोधी कर न सके विस्मार जिसे, मिटा न पाई नादिर शाही तैमूरी तलवार जिसे, जान गंवाकर वीर हकीकत ने रखा जिसका पानी, बंदा वैरागी ने हंसकर दे दी जिस पर कुर्बानी, आज हमारे रहते उसका हो सकता अपमान नहीं, प्यारा हिंदुस्तान कभी हंस सकता अपमान नहीं। हम इस नेशनलिज्म स्कूल ऑफ थॉट से पढ़कर आए थे। मैं विद्या मंदिर में पढ़ा हूँ, आरएसएस के स्कूल में मैं पढ़ा हुआ हूँ, और ये लोग बैठ करके हमें बताते हैं कि तुम एंटी नेशनल हो। पहले इनको ये बताओ हकीकत राय कौन था, फिर इन्हें बताओ बंदा वैरागी कौन था, और फिर इन्हें ये बताओ कि हिंदुस्तान हिंदुस्तान क्यों है। इनको बस ये पता है गोरी कौन था, इनको ये पता है गजनवी कौन था, इनको ये नहीं पता कि आर्यव्रत क्या है, इनको ये पता है गुलाम कौन था, इनको पता है लोधी कौन था, पर इनको ये नहीं पता कि बाकी लोग कौन है। क्योंकि ये हेट स्कूल ऑफ थॉट से है ना। ये एक कविता थी माखनलाल चतुर्वेदी की जिसका नाम था पुष्प की अभिलाषा। अरे क्या सुंदर कविता है। वो कविता क्या थी कि चाह नहीं मैं सुरबाला के गहनों में गूथा जाऊं, हाँ। चाह नहीं मैं प्रेमी माला में बिंध प्यारी को ललचाऊं, हाँ। चाह नहीं मैं सम्राटों के शव पे हे हरि डाला जाऊं, चाह नहीं मैं देवों के सर चढ़ूं भाग्य पर इठलाऊं, हे वनमाली मुझे तोड़ लेना और उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ जाएं वीर अनेक। तो इन लोगों को लगता है कि मातृभूमि पर अगर वीर जा रहे हैं तो वो शीश चढ़ा के ही आ जाए। हाँ। इन लोगों को ये नहीं पता है कि नेशनलिज्म का जो फंडामेंटल आइडिया है वो आइडिया ही इस बात पे बना हुआ है कि एक आइडेंटिटी है जो अलग अलग लोग एक दूसरे से कनेक्शन में फील करते हैं। वो लोग चाहे एक दूसरे को जानते ना हो, और वो सबका ये है कि ठीक है हम एक कल्चर और एक शेयर्ड हिस्ट्री में पले बढ़े हैं, हम उससे आइडेंटिफाई करते हैं। इनके लिए नेशनलिज्म है कि किसी और के नेशन पे जाकर के धावा बोल दो और उनको खत्म कर दो। कमाल की बात है, मीडिया इतने टाइम से ये बोलता रहा कि वॉर कर दो। कमेंट्स में हमारे भरे हुए हैं हेटफुल कमेंट्स कि पाकिस्तान पे अटैक कर दो, हिंदुस्तान के सारे मुसलमानों को मार दो। नेशनल गवर्नमेंट का ये स्टैंड नहीं है। उन्होंने अब तक वॉर नहीं स्टार्ट की, उन्होंने सारे मुसलमानों को नहीं मारा। उन्होंने जो किया एग्जैक्टली वही करना था। नहीं, आज ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर था। उन्होंने मुसलमान देख करके इसलिए मारे ताकि तुम्हारे यहां एक सिविल वॉर जैसी स्थिति पैदा हो जाए। पहले तुम्हारी सरकार ये हैंडल करने में बिजी हो जाए ताकि वहां से वो दूसरा अटैक करें। तुम चाह रहे हो कि नहीं इसके साथ कंप्लाई करते हैं। वो साइकोलॉजिकली हमें मैनिपुलेट कर रहे थे। लेट्स गेट मैनिपुलेटेड। पाकिस्तान डर डर के थर्रा रहा है, कांप रहा है दोस्तों। पाकिस्तान की हालत पतली हो गई है, इस वजह से टट्टी करे जा रहा है पाकिस्तान। इनको ये नहीं पता है पाकिस्तान किसी आदमी का नाम नहीं है। इन लोगों को आइडिया, इन लोगों को यही नहीं पता कि कंट्री क्या होती है, देश क्या है, ये सब कोई आइडिया नहीं है भाई इनको। अरे पाकिस्तानी एक्टर्स, वहां के सेलिब्रिटीज को इंस्टाग्राम, ट्विटर, उन सबका अकाउंट बैन किया गया इंडिया में। तो आप क्यों बुला रहे हो उनके जर्नलिस्ट को अपने चैनल पे? अर्नब गोस्वामी के चैनल पे 2 पाकिस्तान के लोगों को बुलाया, एक प्रो गवर्नमेंट है, एक एंटी गवर्नमेंट है। उन दोनों को आपस में लड़वाया पहले, उसके बाद चिल्ला रहा है वो बैठ करके, ये देखो ये हमसे लड़ने आएंगे, ये देखो ये हमसे लड़ने आएंगे। अब तू मजे ले रहा है तू मजे ले रहा है, तू टीआरपी बढ़वा रहा है उन लोगों के मौत के, उन लोगों की जिंदगी के ऊपर जिन लोगों ने अपनी जान गंवाई है वहां पर। तुम्हें सिर्फ इस बात से मतलब है कितने लोग तुम्हारा चैनल देख रहे हैं, तुम कितना बढ़िया ड्रामा क्रिएट कर पा रहे हो।
व्हाट इज कंटेंट? कंटेंट का बेसिक डेफिनेशन क्या है? कॉन्फ्लिक्ट, राइट? जिसके सेंटर में कॉन्फ्लिक्ट हो। उसने दो लोगों को बुलाकर कॉन्फ्लिक्ट पैदा कर दिया। अब तुम देखो, तुम मजे लो, उसने ड्रामा क्रिएट कर दिया यार। आपके देश में ये बोल दिया गया है कि भाई सुनो, कोई भी पाकिस्तानी जो भी कंटेंट बना रहा है, बेसिकली टीवी सीरियल बहुत देखे जाते थे हिंदुस्तान में पाकिस्तान के, क्योंकि उसमें फवाद आता था और लोगों को फवाद को देख के कुछ कुछ होता था। लोगों को पता नहीं, लड़कियों को तो हो रहा है। और बहुत सारे ऐसे पाकिस्तानी चीज़ें हैं जो हमारे देश में काफ़ी चल रही थी, वो बंद हो गई। पाकिस्तानी चैनल्स को बैन कर दिया गया। पाकिस्तानी चैनल पे जो लोग आते थे उनको तुम क्यों बुला रहे हो फिर? वही तो, वो तो उसको बंद करने का पर्पस ये था कि पाकिस्तान से जो कहा जा रहा है वो हमें नहीं सुनना है। हाँ। और तुम उसको हिंदुस्तान के चैनल पे दिखा रहे हो। वहां तुम्हारे चैनल का नाम हिंदुस्तान है, जी हिंदुस्तान। हाँ। हद है यार। इससे ये क्या ये लोग देशभक्त हैं? नहीं, और अगर हमारे देश की मेन स्ट्रीम मीडिया देशभक्त नहीं है तो फिर हमें क्यों गाली दे रहे हो? हमें क्यों बता रहे हो तुम? उनको दो ना गाली जाके। वो उसमें अर्नब का कही हुई बात पेश कर दे रहा है और बोल दे रहा है मैं देशभक्त हूं। एक बंदा पाकिस्तान का बंदा है, एक इंडियन न्यूज चैनल पे एक बोतल में गाय का मूत लेके बैठा हुआ है और वहां से एक मेजर को, हाँ, एक इंडियन रिटायर्ड मेजर को ये बोल रहा है मैं ये गौमूत्र तेरे मुंह में पेल दूंगा। हाँ। ये कंटेंट है इंडियन टीवी न्यूज पे, और ये हमें गाली दे रहे थे आकर के। इससे इनकी टीआरपी बढ़ती है, इससे ये घर लेते हैं ये सब करके। एज सिंपल एज दैट, इट्स अ वेरी गुड ड्रामा। ये सब करके इनके नोएडा में घर हैं, ये गाड़ियों से आते हैं और एसी गाड़ियों से। ठीक है ना? और हम एसी स्टूडियो में नहीं बैठे हैं, हर 5 मिनट में पसीने पहुंचते हैं हम, और ये हम सब पता है क्यों कर रहे हैं? आप लोगों के लिए। ये हम स्वार्थी नहीं है, ये हम आपको बताना चाहते हैं कि प्लीज आप ये समझिए एसी नहीं है। एक आंटी ने बोला एसी में बैठ के, मैंने बोला आंटी आप लगवा दोगे? आप जो कहोगे हम वो बोलेंगे। प्लीज। और एसी में बैठने से क्या दिक्कत है? तुम्हें एसी से दिक्कत है या बैठने से? मतलब और अगर हम एसी अफोर्ड कर पा रहे हैं, हमारे देश का युवा एसी अफोर्ड कर पा रहा है इस एज में, शुडंट यू बी प्राउड ऑफ अस? एग्जैक्टली। कि हमारे पास अच्छा माइक है, अच्छा सेट है, अच्छा एसी, अच्छा स्टूडियो है, तो देश की तरक्की नहीं है? देश की सबसे कमाल की बात है, इतना सिंपल है ये मैटर। हम एक्चुअली सरकार के साथ खड़े थे, ये चाह रहे हैं कि सरकार वॉर में चली जाए। क्योंकि उनको क्या लेना देना है, उनके घर से थोड़ी है कोई आर्मी में। उनको कंटेंट चाहिए ना, उनको कॉन्फ्लिक्ट चाहिए। इधर से उधर से बम दगे, तोप दगे, मजे आ जाए। यहाँ पे बैठ करके मेरे को क्या कमेंट कर देना जाके। और ये क्या बात होती है कि तुम किसी को देख के ये बोल देते हो कि तुम्हारे घर से कोई आर्मी में नहीं है? अरे इस देश में हर किसी के घर से या कोई रिश्तेदार आर्मी में है, तभी इतने सारे लोग आर्मी में हैं। बेसिक कैलकुलेशन है। हाँ। कि इतने सारे लोग आर्मी और पुलिस में हैं इस देश में, जो कि देश के अंदर और देश के बाहर से बॉर्डर पे रक्षा कर पा रहे हैं, क्योंकि लगभग हर घर से एक आदमी है। तो आप ये सिर्फ इतना ज्यादा आप ब्रेन वॉश्ड हो कि, और ठीक है, ब्रेन वॉश नहीं है, वो एंटरटेनमेंट क्रेव कर रहे हैं। ये लोग जो गालियां दे रहे हैं ना बैठ करके, उनके लिए गालियां भी एंटरटेनमेंट है। वर्बल वायलेंस ही तो है। वो हमें थप्पड़ नहीं मार पा रहे यहाँ आकर के, तो वहां पे आके मारना चाहते हैं, वहां पे बैठ के गाली दे रहे हैं। लोग हमें कमेंट कर रहे हैं, वो सेक्सुअली फ्रस्ट्रेटेड लोग हैं। वो भाई किसी रैंडम बंदे का पॉडकास्ट देख रहे हैं, उसकी माँ के साथ जाकर के वो जबरदस्ती रेप कर देना चाहते हैं। वो हमें ये बोल रहे हैं अगर तुम, और एट द सेम टाइम वो अपने आप को नेशनलिस्ट बोल रहे हैं कि हम देशभक्त हैं। वो अगर हमें ये कमेंट में बोल दे रहे हैं कि अपना नंबर बताओ और अपना एड्रेस बताओ, क्यों? अगर तुम्हें हमारा पॉडकास्ट स्पॉन्सर करना ही है तो हमें पहले पैसे भेजो, हमें रियलाइज कराओ कि तुम हमारे शुभचिंतक हो। हाँ, और अगर तुम क्या हमारे शुभचिंतक नहीं हो तो हम तुमसे क्यों मिले? मतलब बेसिक चीजें हैं ये सब। तो ऋतिक, इस बारे में तुम्हारा क्या मानना है? एक तो पहली एडवाइस तो आप दोनों के लिए एक चीज कि शराब पी के कविताएं पढ़ना बंद करो। ये लिख दिया है लोगों ने आकर के कमेंट में यार। नहीं, अभी आएगा कि अरे वाजपेयी जी की कविता कैसे पढ़ दी शराब पी के। उनको कौन बताए इसमें पानी है यार। राइट है। नहीं, वाजपेयी जी वुड अप्रिशिएट, वो कहेंगे मेरा भी थोड़ा कि मैंने लिखी भी शराब पी गई थी। वाजपेयी जी ने एक कविता खुद लिखी थी इंदिरा गांधी के टाइम पे। उस टाइम पे बीजेपी ऑपोजिशन में थी और इंदिरा गांधी के टाइम को बीजेपी वाले खुद बोलते हैं ना काले साल थे वो, ब्लैक ईयर्स।
कविता थी, उसकी शुरुआत थी कि टूट सकते हैं मगर हम झुक नहीं सकते, सत्य का संघर्ष सत्ता से, न्याय लड़ता है निरंकुशता से। सत्य का संघर्ष उस टाइम पे कौन सी सत्ता से था? जो सरकार में थी ना। वाजपेयी जी बोल रहे थे सरकार के खिलाफ संघर्ष है सत्य का, और न्याय जो है वो निरंकुशता से लड़के मिलेगा। बताओ निरंकुशता का मतलब। भाई लोग पूछ ले रहे हैं कि कमेंट में। हम नहीं बोल सकते, लेकिन ये अभी मतलब ये सेम जनता है। अगर उस टाइम पे कांग्रेस में होते तो वाजपेयी जी एंटी नेशनल होते। और ठीक है, हम भी हैं भाई, हम हैं देशद्रोही। क्या मतलब जो देश है ये जो देश इन लोगों से मिलकर बना है, हाँ, उसके विद्रोह में खड़े हैं हम। अभी वो जो एक आर्मी ऑफिसर जो शहीद हुआ है वहाँ पे, उसकी वाइफ जो विडो है, उसने ये बोल दिया कि ठीक है भाई, हाँ ये कॉन्फ्लिक्ट हुई और ये सब है, पर इसमें इंडिया के मुसलमानों का कोई दोष नहीं है, कश्मीरियों का कोई दोष नहीं है, उन्होंने तो हमारी हेल्प करी है। उसको जो बातें कही जा रही है, उसको ऐसे स्लट शेम किया जा रहा है, उसकी पुरानी पोस्ट बताओ। क्या पता वो भी ना समझ आए, पर तुम हिंदी में बताओ। अरे उसको बलात्कार की धमकी दी जा रही है, उसको बोला जा रहा है कि तुम रंडी हो। उस औरत का हस्बैंड वो नेवी ऑफिसर था, ही डाइड इन दैट अटैक। उसके बाद उसका बीबीसी ने इंटरव्यू किया जिसमें उसने ये बोला कि हमारी सरकार ने हमें एक टाइम पे ऐसा लगा कि अबैंडन छोड़ दिया, वहाँ पे अकेले छोड़ दिया स्ट्रगल करने के लिए, और कोई नहीं आया। खैर उसके बहुत लॉजिस्टिकल रीजंस हैं क्यों आर्मी वहाँ पे नहीं पहुँच पाई या पुलिस नहीं पहुँच पाई, उसकी बात अलग है, पर वो उसका सेंटिमेंट है बोलना ना। उसने बोला उस इंटरव्यू में, उसको जाकर के बलात्कार की धमकियाँ मिल रही हैं। एक चीज और थी ना, जब ये हुआ उस टाइम पे एक फोटो को वो बनाया गया सिंबल कि ये मुसलमानों ने अटैक कर दिया है हमारे देश की धरती पे, और उस अटैक का सिंबल ये था कि जो शहीद लेफ्टिनेंट नरवाल थे वो जमीन पे शहीद होकर गिरे हुए हैं और उनकी बीवी बैठी हुई है, और उसको इन्होंने सिंबल बनाया कि ये सिंबल है मुस्लिम आतंकवाद का। अब एक बात बताओ, अगर ये सिंबल मुस्लिम आतंकवाद का है, उसके एक हफ्ते बाद आप उस लेडी के अगेंस्ट होके उसको माँ बहन की गाली दे रहे हो, बलात्कार की धमकियां दे रहे हो आप, हाँ। तो आप किस तरीके के इंसान हो? पहले ये बताओ कि आप एक हफ्ते में चेंज हो जा रहे हो उस नैरेटिव के साथ, जो कि कोई पर्टिकुलर लोग आपको बोल रहे हैं, कोई पर्टिकुलर पार्टी आपको बोल रही है ऐसा करने के लिए, या आप अपने आप ही इस तरीके से इनसेंसिटिव हो गए हो कि आपको फर्क ही नहीं पड़ता है, आप सिर्फ नैरेटिव बेस्ड चीजें बात करना चाहते हो, और 2 मिनट 1 मिनट 2 मिनट 3 मिनट कुछ भी करने से पहले, कुछ भी कमेंट करने से पहले, कुछ भी लाइक करने से पहले, फॉरवर्ड करने से पहले सोचो कि भाई मैं ये क्यों कर रहा हूँ, इसके पीछे मेरी क्या जो आत्मीयता है, जो मानवता है, वो सब खत्म होके मैं ये कर रहा हूँ क्योंकि एक हफ्ते पहले ही मैंने वो इमेज शेयर करी है, हाँ। और अब मैं उस बंदे को गाली दे रहा हूँ। तो आप एक हफ्ते में इतना बदला हुआ आदमी कैसे बन सकते हो यार? अरे ये इन लोगों का बहुत सिंपल है, फ्रस्ट्रेटेड बैठे हुए हैं, दिन भर ऑफिस में जॉब करते हैं, घर पे आकर के बीवी से लड़ाई हो चुकी है, रात में मोबाइल लेकर बैठे हुए हैं, अच्छा दिख गया, सारा गुस्सा है जो यहाँ पे गाली देकर निकाल दो। इट्स दैट सिंपल, कोई काम नहीं है। ऐसा ही रहते ऑफिस जा रहे हैं ये लोग। इनको कौन नौकरी दे रहा है? अरे 3% इंक्रीमेंट वाले हैं ना। नहीं, उनको 3 रुपए भी मिलते हैं ना वो कमेंट करने के लिए। अच्छा बढ़िया है, तो मिल रहे होंगे मुझे लगता है। दिन भर में लोग 100 कमेंट कर रहे हैं। IT सेल्स वर्क। नहीं, गुटखा खाने का पैसा मिल जाता है उन्हें दिन भर में। 100 तो बहुत ज्यादा है। 100 रुपए मिलते हैं। एक तो इलेक्टोरल बॉन्ड भी बंद हो गया। एक ट्वीट इज इक्वल टू 1 राजश्री। ये लोग आकर के एक कमेंट करते हैं, उसका एक राजश्री उन्हें ये दे दिया जाता है। राजश्री तो महंगा है, 5 रुपए का है ना राजश्री। इसको तो पता है क्या। इंक्रीमेंट में 8 रुपए की सुपरस्टार मिल रही है। प्रीमियम क्या है पान मसाला? रजनीगंधा है, हाँ, मुंह में रजनीगंधा और कदमों में दुनिया। रजनीगंधा 15 रुपए का आता है शायद, और उसका एक बड़ा पैकेट भी आता है। तो मेरे गांव में तो एक लड़का है जो जिसने इतना रजनीगंधा खा लिया कि अब रजनीगंधा ही नहीं खा पा रहा, उसका मुंह ही बंद हो गया भाई ऐसे। तो वो कभी कभी खड़ा रहता है तो वो ऐसे बताता है आकर के कि ये देख रहे हो मैंने रजनीगंधा खाना छोड़ दिया, मेरी उंगली मेरे मुंह में जा रही है। टाइगर श्रॉफ का फैन रहा हुआ वो। ऋतिक रोशन से इन्होंने रजनीगंधा का ऐड करा लिया। शाहरुख खान और ये लोग भी तो कर ही रहे हैं। बट ऋतिक रोशन यार, शाहरुख खान करे कुछ भी, मैं कह रहा हूँ शाहरुख खान पोछे का ऐड करे। मुसलमान भी तो है। ऋतिक रोशन कैसे कर सकता है यार? ऋतिक रोशन वन ऑफ द सेक्सिएस्ट मैन अलाइव है यार। ऐसा है वो बंदा, हाँ। टाइम्स नाउ ने बताया, उसने टाइम्स मैगजीन ने बताया, सॉरी टाइम्स नाउ ने बोला है तो झूठ ही बोल रहे होंगे। टाइम्स मैगजीन ने ही बताया। तो अगर वो बंदा कैसे गुटखे का ऐड कर रहा है? 15 रुपए का भी तो बेचना था।
वरना तो 5 से 15 बहुत बड़ा जंप है। पता है उसके लिए वो रजनीगंधा का ऐड कर पाए, इसलिए उससे पहले सुपर 30 करवाई गई। और ऋतिक रोशन तो ऐसे परफेक्ट या कैंडिडेट वो है। रजनीगंधा का ऐड कर रहा था इसलिए उससे सुपर 30 करवाई गई। मतलब अगर वो सुपर 30 ना करता तो शायद वो रजनीगंधा में आप इमेजिन नहीं कर पाते, पर दोनों लोग एक साथ कर सकते हो कि हाँ ये बंदा इसमें भी था भाई, ऐसा नहीं है। और उसने वो वेदा भी करी थी एक मूवी, विक्रम वेदा, उसमें भी वो वही बोल रहा है, भोजपुरी बोल रहा है उसमें। भोजपुरी बोल रहा है वो उसमें। तो ये सब किया गया है भाई। रजनीगंधा ने दोनों फिल्में प्रोड्यूस करी इस वजह से कि सिर्फ और सिर्फ 2 मिनट के ऐड से तो कन्विंस नहीं हो पाएंगे भाई लोग, तो 2 फिल्में भी बना देते हैं साथ साथ में। अब तम्बाकू वाले बोलने वाले उसे कि एक्स्ट्रा उंगली का क्या करोगे। आ जाओ। पर मुझे एक्स्ट्रा उंगली से रगड़वा रहे हैं उससे। एक चीज नहीं समझ आ पाई, जल्दी हो जा रहा है ना कि हमारे देश में बीड़ी क्यों लग्जरी आइटम की तरफ नहीं बढ़ पा रहा। जब विमल चला गया है, रजनीगंधा चला गया है, तो बीड़ी में क्या दिक्कत है भाई ऐसी 502 में? नहीं यार, हरियाणा में तो लोग बीड़ी को रखते हैं, वो सिगार वाले केस में। मुझे आजकल फिल्टर डालने लग गए हैं बीड़ी में ना कि मेरे को पताका बीड़ी वाला झोला पता है जिसको लोग सिंबल ऑफ वो बोलते हैं, मैं रूरल इंडिया। 2016-17 में इसी साइड था, बुलंदशहर साइड, इलेक्शन सर्वे चल रहा था उस टाइम पे, तो मैं यूनिवर्सिटी की तरफ से गया हुआ था भाई। वहाँ जाट बेल्ट है वो पूरा, तो हम ऐसे लोगों के घर जा रहे हैं और हम तो छुप छुप के सिगरेट फूकने चले जा रहे हैं उधर। एक ताऊ ने देख लिया, उन्होंने बोला अरे भागा जा रहे इधर आओ। उन्होंने निकाला एकदम वो बहुत फैंसी सा केस, उसको खोला, अंदर भाई बीड़ी रखी हुई है बहुत सारी, इंडिगो का डब्बा तो लगा ये तो बहुत सही है। तो बीड़ी को क्यों इतना फैंटेसाइज नहीं किया गया यार कभी कि अजय देवगन बीड़ी पी रहा हो, या फिर नाना पाटेकर भी बीड़ी पी लेगा एक बार को ऐड में 502 में, या फिर और बहुत सारी बीड़ियां आती है, शिवा बीड़ी, और कोई बीड़ी का नाम पता है? यूपी बिहार मेरी तरफ क्यों देख रहे हो? यूपी बिहार में एक बीड़ी चलती है हादी रजा, हाथी बीड़ी भी आती है वैसे एक। तो बहुत सारी ऐसी बीड़ी हैं, तो अमिताभ बच्चन से करवा लो ये ऐड, ये सब। अमिताभ बच्चन में तो सूट कर जाए। ये बीड़ी में क्यों नहीं कर पा रहे? अभिषेक बच्चन मान जाएगा वैसे जो उसका करियर चल रहा है। तो और ये भी है ना कि एक डायरेक्टिव होता है ना इस तरीके के एड्स में, बेसिकली आप धूम्रपान और जैसे शराब, इट्स नॉट लीगल टू एडवर्टाइज इन इंडिया, सो दैट इज व्हाई वी हैव रॉयल चैलेंज सोडा। वो तो क्या स्कैम है वो। कौन दुकान पे जाके मांग रहा है रॉयल चैलेंज का सोडा, ये बताओ तो यार। पता नहीं यार कौन लोग हैं वो जो शराब वराब पी रहे हैं, और कौन ला रहा है ये रैपर। ट्यूबॉग स्पार्कलिंग वाटर कौन पी रहा है? हैं? तुम पहले ट्यूबॉग सिर्फ बोलते हो तुम, और वो तुम्हारे सामने बियर ही देता है। बाबिल खान। और म्यूजिक सीडीज कौन खरीद रहा है आजकल? म्यूजिक सीडीज क्या है यार ये? तो कम से कम 502 को मिनरल वाटर या क्रिस्टल वाटर तो बना ही देना चाहिए। नहीं 502 को तो नेशनल बीड़ी घोषित कर देना चाहिए। हाँ बिल्कुल, पताका भी है वो, सिर्फ 502 नहीं है। और 502 क्यों है? ये रैंडम नंबर क्या है 502? इतनी तो हड्डियां भी नहीं होती थी हमारे शरीर में। एरर 502। अच्छा अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा जो सेगमेंट है वो बहुत चूतिया ही है, एंटी नेशनल ही है। तो उस सेगमेंट की तरफ हम बढ़ते हैं। असल में देखो बात ये है कि हमने ये जो पॉडकास्ट शुरू किया था जिस इंटेंट के साथ में, वो इंटेंट बहुत ही मज़ेदार ही है कि आप सुबह सुबह हाई हैं, रात में हाई हैं, कभी भी हाई हैं, ड्रंक हैं, या क्योंकि हाई होना इज़ नॉट लीगल इन अवर कंट्री, तो आप मज़े में जब हैं आप ये देखो और आपको मज़ा आ जाए भाई ये क्या बातें कर रहे हैं, जो आप सोच रहे हो हम वो कह रहे हैं, ये था। पर बीच बीच में हमें थोड़ा सीरियस होना पड़ा क्योंकि इस तरीके का माहौल, अरे उसके एक दिन पहले ही वो घटना हुई थी। हाँ, पर फिर मुझे लगा कि ये ज़रूरी भी है, अब इस तरीके की बातें करनी पड़ेंगी। तो दोस्तों अब हम अपने चूतिया सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जो हमारा यूएसपी है, जिसके लिए ही आप लोग हमें देखते हो। अब पर हमें क्या बता कि आप उसके लिए हमें देखते हो कि नहीं देखते हो। आप जिस भी चीज़ के लिए हमें देख रहे हो आप बहुत प्यारे इंसान हो, आप कोई भी हो, और बहुत खाली भी। काली तो आप हो ही। अच्छा ये हमारे जो साथ जो ऋतिक है, इसने बाल अपने कटवा लिए हैं पिछले एपिसोड के बाद, क्योंकि पुलिस पकड़ नहीं पाएगी ना पीछे से।
क्या क्या था ऋतिक मोटिवेशन? एक तो लॉन्डे एकदम वही होता है ना कि एकदम एक्सट्रीमिटीज में जाना है और कुछ भी तुम्हारे साथ बुरा। अब मैं बॉडी तो बना नहीं सकता था। बॉडी बनाना 1 मिनट ऋतिक, बॉडी बनाना कुछ नहीं होता है, बॉडी ऑलरेडी बनी हुई है। शेप में लाना ये इसे। जिम वाले लोगों की तरह बातें मत करो तुम कि मैं बॉडी बनाने जा रहा हूँ। बॉडी तो है ही, बॉडी कैसे बनेगी? अभिषेक भाई उधर बैठे हुए डीओपी, जरा उनसे पूछो बॉडी बनाना क्या होता है। तो बॉडी वो आदमी एक साथ 150 किलो लेके ऐसे ऐसे कर रहा होता है, मुझे दिखता है, मुझे लगता है भाई क्यों? बॉडी बनाना कुछ नहीं, बॉडी बनाना इज अ फैक्चुअली रॉन्ग, वो क्या बोलेंगे उसको, नाउन बोलो या जो वर्ब गलत है ना? नहीं मैंने कोशिश की थी, चने मैंने रखे थे भिगा के। खाली चने नहीं, चनों के साथ में सोयाबीन भी खाओ और उन दोनों को ऐसे सीधा यहाँ से चमड़ा खोलो और यहाँ रख के सिल दो। और सांडे का तेल। उसके साथ जापानी तेल। नहीं अभी हम जेल जाने वाले तो वहाँ जरूरत पड़ेगी किसी को तो। नहीं मतलब हो ही रहा है तो फिर हम बढ़ते फ्रिक्शन हैं, ना। अगले सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। चिट उठाते हैं। ऋतिक से उठवाओ चिट। तुमसे उठवाएं? बहुत ऊपर जाना पड़ेगा। नहीं नहीं, उसमें है क्या? क्या बात। इसमें भी है, अच्छा तीनों में है भाई, ऐसे कैसे? अब बस मुझे खोलना सिखा दो। चलाओ बताओ। साइड में खुलेगा। ऐसे ही हुआ था मेरे साथ 10वीं के वो पेपर ऐसे में ना। खुलता है, साइड में खुलता साइड से है। खुलता है। ओह अच्छा, ये क्यों लिखा हुआ? नहीं वो ऊपर से बंद होता है, वहां से ऊपर से पहले खुलता है फिर साइड में खुलता है। इसीलिए 12वीं करी है मैंने सिर्फ। कॉलेज में यही सब उन्होंने आईक्यू चेक कर लिया था मेरा तो। नहीं ये सब वो है, ये सब मुगलों ने किया है। तभी गुम्बद है उसमें तो छोटा सा। आपको जो भी करने में परेशानी हो रही है वो मुगलों ने किया है। अरे तो ये अभी रिसेंटली खबर थी हाँ। कि सीमा हैदर जो है हमारी भाभी, नेशनल भाभी, हाँ उसने बोल दिया अभी ऐसे मोदी जी से ना कि ऐसे मुझे मत निकालो और क्योंकि मैं उधर पाकिस्तान की तो बेटी हूँ पर आपकी तो बहू हूँ। अरे क्या बात है भाई, वो बहुत वाकपटू इंसान है वो। शी नोज एग्जैक्टली व्हाट टू से। दोस्तों वाकपटु का मतलब होता है कि जो बोलने में चतुर्विटी, उसको इंग्लिश में कहते हैं। मुझे लगता है अब हमें हिंदी इंग्लिश उर्दू तीनों में बताना पड़ेगा लोगों को ये समझाने के लिए, पहले तो कि हमें तीनों लैंग्वेज आती है, नहीं, पर तुम्हें एक भी नहीं आती। हाँ और वही ना मैं कह रहा हूँ, चुतियापे की तो कोई भाषा है नहीं। उसमें हम कैसे ट्रांसलेट करेंगे? अगर रेखता वाले तो कोलैबोरेट यानी करना कि चाहे सीमा हैदर बकचोद है चुतियापे की भाषा के हिसाब से। हाँ। तो सीमा हैदर के घर पे एक गुजराती आदमी चला गया था, वो बोला नहीं। नहीं वो वाला उस टाइम पे बिहार में इलेक्शन रैली में बिजी था। हाँ तो सीमा हैदर के घर पे गुजराती आदमी चला गया और उसने ऐसे उसे अटैक करने की कोशिश की क्योंकि वो देशभक्त था। हाँ। पर उस गलत डायरेक्शन में चला गया, वो नोएडा आ गया। गुजरात से ऐसे साइड में ऐसे सिंध बॉर्डर लगता है उनका। सीमा पे चढ़ाई करने के लिए गुजरात से नोएडा आ गया वो। अकेला आदमी, गुजराती आदमी है जो सीमा पे कुछ एक्शन तो ले रहा है। तो यार असल में मुझे लगता है उसे पता ही नहीं होगा कि गुजरात से भी सीमा लगती है पाकिस्तान की। सीमा हैदर कंट्रोवर्सी पूरा गदर फिल्म का एकदम ऐसे दूसरा वर्जन नहीं, पार्ट 2 नहीं है ये। पार्टी हाँ, क्योंकि सीमा हैदर ने रिवर्स नल उखाड़ा। नहीं पर उसका स्टेटस अभी है क्या, मतलब वो सिटीजन है क्या, क्या है वो? हमें तीनों को नहीं पता है बात। तो उसके लिए स्पेशली इस चीज के लिए हम चाहेंगे कि आप कमेंट करें और आप हमें बताएं कि अभी उसका स्टेटस क्या है। गाली वाली ना दें, पर ये जेन्युइनली हम आपसे पूछना चाहते हैं। हमने आपसे इतने कमेंट्स नहीं मांगे थे, आपने दिए, पर ये बताना हमें कि अभी इस पे क्या चल रहा है। क्या वो इंडिया की अभी फिलहाल वो बन गई है कि इंडिया की नागरिक है, नहीं है, क्या चल रहा है? इतने टाइम से तो यही है। हाँ। तो इसका मतलब, और ये तो पूरे देश को पता है और तब से वो बाहर निकाली नहीं गई है, कुछ तो होगा। बहुत सारे एंगल्स की वजह से जो हमारी गवर्नमेंट है उसको सीमा हैदर को सपोर्ट करना चाहिए। उसका पहला एंगल ये है, एक तो सीधा सीधा रिवर्स लव जिहाद है कि सचिन जो है वो हिंदू है, सीमा मुसलमान है, तो उसका नाम हिंदू करवा दिया भाई उसने। हाँ, उसका नाम कुछ और था पहले मेरे ख्याल से। अभी तो इतना प्ले कर रही है वो ऐसे इंडियन हो गई। आपको पता है उनकी बीच में मैं तो चेक करता रहता हूँ सीमा हैदर के साथ क्या चल रहा है। क्यों है वो? हाँ मैं तो सीधा उनकी पड़ोस वाली आंटी को मैसेज कर देता हूँ वैसे। उनकी पड़ोस वाली आंटी तो वो आज तक वालों ने उनको रखा हुआ है ना, संवाददाता है वो। विशेष संवाददाता है वो तो पत्रकार, उनको वो कर लिया गया, दाखिल हो गई है। हाँ हाँ, उनका एक चैनल है, उसका नाम है लप्पूसा सचिन।
और उनका यूट्यूब और इंस्टाग्राम हैंडल है झिंगुर सा लड़का। मैं ये अगर जातियों की बात हो रही है तो मैं हमारे देश के जो गुर्जर लोग हैं, गुर्जर कम्युनिटी, मैं उनका बहुत आभार प्रकट करता हूँ कि जिस तरीके का ह्यूमर वो पूरे मेन स्ट्रीम में लेके आए हैं। हाँ। वो बहुत ही फनी है यार वो। अरे वो क्या क्या भाई वायरल था वो हाँ, मोमेंट। और कितने बढ़िया लोग हैं, कितना अच्छा ह्यूमर है इन लोगों का, मुझे बहुत पसंद है। लप्पू सा सचिन झिंगुर सा लड़का। गाना बन गया इस पे गाना उसने यशराज मुखाटे ने बनाया था। वो भी गुजराती है ना। तो लेटेस्ट अपडेट ये है सीमा हैदर पे हाँ। और सचिन मीना पे कि उनकी एक तुझे नाम पता है पूरा सचिन का? बिल्कुल, अरे आपको पता ही नहीं है मेरी टैब हिस्ट्री अभी क्या है। Don't want to know, not interested। मेरा एक ब्राउजर है उसमें वही चलता है बस अब। एक पॉन के लिए और एक और कोई ऐसे गलती से कौन शॉप में तुम क्या बेचते हो, मतलब पुरानी साइकिलें? अभी तो ये लैपटॉप ही जा रहा है तो सीधा। क्या हुआ उसमें? तो हुआ ये है कि उनका लास्ट अपडेट ये है कि उनकी एक बच्ची हो गई है एंड गेस उसका नाम क्या होगा? पूर्वी। पश्चिमी और नॉर्थ और साउथ मिला लो तो उसका नाम उन्होंने रखा है भारती। अरे है यार, क्या बात है, क्या बात है। हिंदुस्तान और पाकिस्तान मिलके नाम भारती पड़ा है तो अपने ही पक्ष में है। वही तो, सब कुछ अपने फेवर में। हाँ, दे दो उसका। तुम ये बताओ ना कि अगर सीमा हैदर को तुम वापस भेजोगे या तुम भारती को भी वापस भेजोगे? भारती तो हमारी हुई, सीमा हैदर की भी तो है। तो यार ये तो इस पे तो केस चलेगा तगड़ा। इन सबसे बचो ना, सीधा उसको रहने दो। नहीं क्यों रहने दे, पाकिस्तानी एजेंट है। वो पॉसिबल है। पाकिस्तानी एजेंट घोषित हो गई होगी ना वो। नहीं अभी तो उसमें शायद इतना सीरियस मैटर है नहीं उस वैसे। पे काफी नरम है लोग, ये पता नहीं हाँ। संभव क्यों कुछ मैं कुछ बता बना रहा लिया हूँ, क्या उसमें उसने आधार कार्ड वगैरह कुछ ऐसे। उस पर नरम लोग इसीलिए हैं क्योंकि वो रिवर्स लव जिहाद वाला एंगल भी है, और ये भी है ना कि एक कंट्री का जो पावर वाला एंगल है वो बहुत मैस्कुलिनिटी से आता है। तो जैसे वहाँ की लड़की और यहाँ का लड़का है तो ये गदर ही है ना। वही तो बात है कि वहाँ सनी देओल यहाँ से था, फिर अमीषा पटेल वहाँ चली गई, मुसलमान थी वो। तो एक मैस्कुलिन साइड ने एक फेमिनिन साइड को खींच के अपने साइड लेकर आया, तो हाँ हम तुम्हें जगह दे देंगे। नहीं पर फिर लोग तो वही तो प्रॉब्लम है लोगों के साथ ना फिर कि जनरली लोग कंफ्यूज्ड हैं अब कि वो क्या करें। तो वो ये भी बोल रहे हैं साथ साथ में कि इतनी सारी पाकिस्तानी लड़कियां जो है वो यहाँ शादी कर ली उन्होंने आके, अब इतनी सारी लड़कियां यहाँ पे, अरे लोगों को पता ही नहीं है कुछ। एक बहुत इंटरेस्टिंग एंगल है इसमें। एक सीआरपीएफ का जवान है हाँ, और उसका अभी पता चला कि उसने शादी कर रखी है पाकिस्तान की किसी लड़की के साथ। और जब ये सब पूरा जब गवर्नमेंट ने ये बोल दिया ना कि जो पाकिस्तानी सिटीजन्स यहाँ पे रह रहे हैं उनको वापस जाना है और वहाँ से वापस आ रहे हैं, तो पूरी एक बहुत पेचीदा एंगल उसमें फंसा हुआ है कि जैसे एक कपल है जो पिछले कई सालों से रिलेशनशिप में थे, वो लोग क्रॉस बॉर्डर रिलेशनशिप था, वो ऑनलाइन चल रहा था। तो अभी उनकी शादी हुई थी रिसेंटली, तो वो लड़का यहाँ आ गया था रहने के लिए, या लड़की आ गई थी जो भी है, और अभी उनकी थोड़े टाइम पहले शादी हुई थी और अब बोल दिया गया कि उनको वापस जाना है। तो लड़की को तो इंडिया में रहना है और लड़के को पाकिस्तान जाना है। वो इतने सालों के स्ट्रगल के बाद साथ में थे अब, और अभी उन्हें स्प्लिट हो रहा है। उस लड़के का रोते हुए इंटरव्यू है हर जगह। सीआरपीएफ वाले जवान को सस्पेंड कर दिया भाई कि तुमने बताया क्यों नहीं था कि तुम्हारी जो वाइफ है वो पाकिस्तान से। अरे एक तो ये भी दिक्कत है ना। पता कर लो रे यार, ये तो बातें सब कौन किससे शादी कर रहा है सीआरपीएफ का जवान, ये तो क्या दिक्कत है, रहने दो ना भाई, रहने दो। पर ये तो पता चल जाती है ना ये सब चीजें तो। नहीं एक तो पाकिस्तान ने एयर स्पेस भी बैन कर दिया, अब हर कोई नहीं जाना चाहता है अमृतसर भाई क्रॉस अब सब लोग वही जाए ऐसे। एक्चुअली बहुत इंटरेस्टिंग मूवी आइडिया है ये, क्योंकि वहां से भी बहुत लोग आ रहे हैं, यहाँ से भी बहुत लोग जा रहे हैं। कौन कौन लोग क्या क्या छोड़ के जा रहे हैं और फिर वो वहां पे कैसे रहेंगे, और वो जो स्ट्रगल है कि कैसे जाएं छोड़ करके, वो भाई क्या मोमेंट है वो। आई डोंट एग्री विद द स्ट्रगल वर्ड यू यूज बिकॉज़ दे शुड बी सेंट टू पाकिस्तान भाई। हाँ हाँ मूवी आइडिया तो इंटरेस्टिंग है देखो। ये सब लोग वही देखो, हिंदुस्तान में जो वो पाकिस्तान वाला वो है ना कि रिलेशनशिप, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मुझे पता है, मैं ऐसे लोगों को पर्सनली जानता हूँ जो कि ये सब है 2008 से 2012-13 के बीच की बात, जब फेसबुक पे लोग आए और फेसबुक पे लोगों ने पाकिस्तान की लड़कियों को फ्रेंड रिक्वेस्ट देना मतलब उन्होंने ये सोचा ही नहीं कि किस देश की हैं। उन्होंने फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजा
एक्सेप्ट हुआ, उन्होंने बात करनी शुरू करी। खैर उसमें से 70-80% माने बदला लड़के ही थे वो पर कुछ जेन्युइन लड़कियां भी थी इसका शिकार हुई, या फिर हम कहें लड़के शिकार हुए। आप दोनों तरफ से देख सकते हो। अगर पाकिस्तान का कोई भी है तो शिकार हो रहे दो। तो लोगों ने बहुत सारे, मेरा एक फ्रेंड था कॉलेज में, उसकी गर्लफ्रेंड थी पाकिस्तानी और वो लोग वाघा बॉर्डर पे मिलते थे तो उधर से फौजी आता था पाकिस्तानी, टांग उठा के वो करता था, इधर से हिंदुस्तानी जाता था। तो दोनों अपने अपने देश के जो फौजी हैं उनको सपोर्ट भी कर रहे हैं, और इस बीच में हिंदुस्तान जिंदाबाद और उधर से वो पाकिस्तान जिंदाबाद बोल रहे हैं। और ये बोलता था कि सकीना तुम सिर्फ मेरी हो पर इसके पास माइक नहीं होता था कभी भी, तो ये उस सकीना से कभी मिल ही नहीं पाया है। प्रेम वो चीज है भाई जो पंछी नदियां पवन के झोंके सबको रोक दिया भाई सरकार ने इस बार। यानी पंछी नदियां सबसे पहले रोकेंगे, नदियां नदी रोकी। मैं पर्सनली बात मानता हूँ कि वो बहुत इंटरेस्टिंग मूव है, भले ही वो सारा वो नदी रोक नहीं पाएंगे, वो इतना हमारे पास रिजर्वर है नहीं, बहुत सारे एक्सपर्ट्स के बहुत सारे आर्टिकल्स भी हैं इस टाइम पे, लेकिन वो इंटरेस्टिंग इस सेंस में है कि बहुत अनसर्टेनिटी मेंटेन हो जाएगी उससे पाकिस्तान में। कभी भी थोड़ा सा रोक सकते हो आप, अभी गवर्नमेंट ने रोक दिया कल, तो उन्होंने एक सर्टेन पीरियड के लिए थोड़ी देर के लिए पानी रोक दिया है और वहाँ पे एकदम से बकचोदी हो गई है कि अब तो सुबह ही चलेगी पाकिस्तान में। तो बिस्लेरी भी नहीं है। वहाँ पे एक जनरल ने अभी ये बोला है कि अगर ये लोग कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं नदी का पानी रोकने के लिए, चिनाब नदी है ना वो, बहुत सी है, चिनाब भी है, उस पर अगर कोई भी स्ट्रक्चर बनाते हैं पानी रोकने के लिए तो हम सीधा अटैक करेंगे और हम स्ट्रक्चर को ब्रेक कर देंगे। दैट इज प्रोबब्ली गोइंग टू बी द इंसेप्शन ऑफ द वॉर। पर आई थिंक दैट इज ओनली गोइंग टू बी इन द न्यूज़पेपर्स एंड प्राइम टाइम न्यूज़। पाकिस्तान फिर भी मुझे लगता है कि ज्यादा कॉशियस है इस चीज को लेके कि वो डायरेक्ट अटैक की संभावना में ना आए। नहीं, पिछले 10 दिन में लगातार पाकिस्तान ने सीज फायर का उल्लंघन किया है और उन्होंने कंटिन्यूसली हर दिन कुछ ना कुछ तो हरकत की है। ऑब्वियस बात है कि वो लोग सिर्फ ऐसे टेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन साइकोलॉजिकल वॉरफेयर का सबसे इंटरेस्टिंग एंगल ही यही होता है, यू नेवर नो कि तुम्हारे ऊपर कब अटैक होगा। और ये बात जो है ना वो बहुत फियरफुल सिचुएशन में रखा हुआ है उसने पाकिस्तान को। जब हम ऐसे इंटरनेशनल पॉलिटिक्स के उस एंगल पे बात करते हैं जहाँ पे वॉर वाली सिचुएशन रहती है, कई बार ऐसा नहीं होता कि तुम हॉरर फिल्म में जब देख रहे हो, द बिल्डअप ऑफ द घोस्ट इन इटसेल्फ इज मोर हॉरर, है ना। तो वहाँ पे जो फियर है ना लगातार, वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, वो साइकोलॉजिकल फियर है। वो आप लगातार इस डर में हो कि कब वहाँ से मिसाइल आ जाएगी। हाँ नहीं, मिसाइल तो ना वहाँ से आ रही है ना यहाँ से आ रही है। मुझे लगता है मिसाइल वाला जो गेम है वो अभी तो नहीं है। हाँ, मतलब बहुत हाइब्रिड वॉर है ना आजकल, तो अभी ये लोग ऐसे टारगेट कर रहे होंगे कहाँ पे किस तरीके से अटैक करना है, पूरे कंट्री पे अटैक नहीं होने वाला। पाकिस्तान में मिसाइल छोड़ने की जरूरत नहीं है भाई, वो देश ऑलरेडी इतना भूखा नंगा है कि आप उसके पैसे वैसे नदी वदी रोक दोगे, इनफ है यार। मेरे गांव में एक ताऊजी थे, वो हमेशा ये बोलते थे कि यूपी में जितने लोग हैं उनको सिर्फ बॉर्डर में खड़ा करके मुतवा दो, बह जाएगा। सच में भाई, दिवाली में 1000 के ज्यादा पटाखे तो फोड़ने हैं। ग्लेशियर पिघल जाएंगे उनके। तो ये सब तो है, मतलब हम लोग हैं, हमेशा ही रहे हैं। देखो अब अगर कोई पाकिस्तानी, बहुत सारे हमें पाकिस्तानी लोगों ने मैसेज कमेंट किए हुए हैं, लाइक किया हुआ है, फॉलो भी किया हुआ, और बल्कि ये तो एक तरीके से अच्छे हालातों में अगर ये होता हमने इतनी कविताएं लिखी, दिल से पढ़ी, और कविताओं का कोई बॉर्डर नहीं होता है। देखो कविताओं का एक जो इमोशन है, कविताओं की सीमा होती है। वो अगर आप समझ पाते उस टाइम पे, अगर आप हमें वो मोहब्बत दे दे, तो हम तहे दिल से बोल पाते कि आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया और आभार। नहीं, हम अभी भी वो बोल रहे हैं, लेकिन तुम अभी सरकार से सवाल तो पूछो। तुम उन्हें क्यों नहीं अकाउंटेबल होल्ड करते हो कि तुम्हारा रोल है। लश्कर तैयबा अभी भी एग्जिस्ट करता है पाकिस्तान में। तुम्हारा कोई भी आकर के यूं ही बोल देगा कि नहीं अब तो एलिटी खत्म हो गया, बहुत पहले खत्म हो गया था, वो इट डजंट एग्जिस्ट, इट डज। इस्लामिक टेररिज्म एक रियलिटी है जो पाकिस्तान फैलाता है। लेट्स एग्री टू दैट। हिंदुस्तान का कोई भी आदमी, वो भले ही गरीब अमीर सरकार को क्रिटिसाइज करे ना करे, कोई भी आदमी हर टाइम इस सिचुएशन ये बोलने के काबिल तो हमेशा है ही कि पाकिस्तान की जो स्थिति है उस हिसाब से वो एक फेल्ड स्टेट है। बिल्कुल, ये बात हर किसी को पता है, ये बात पाकिस्तानी लोगों को पता है कि जिस तरीके से कर्ब किया जाता है फ्रीडम वहां पे, उस हिसाब से तो हमारे देश में अभी नहीं किया गया है। वो काफी कंटेस्ट किया जा सकता है इसमें।
हमारे देश में कितना कर्व किया जाता है उसको कंटेस्ट कर सकते हैं। कोशिश तो है। कोशिश तो है। हाँ। तो क्या हमारे पास इसमें प्रेस फ्रीडम वाली पर्ची है? अगर है तो उठा लेंगे, नहीं तो ऐसे ही बात कर सकते हैं। रुको देखते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, जब वो आएगा उस मामले की बात। नहीं, एडिट में मैं बना लूंगा। अगली पर्ची उठाते हैं। अच्छा, अरे ये और इंटरेस्टिंग एंगल है। बांग्लादेशी एक जनरल है, उसने बोला है कि इंडिया के नॉर्थ ईस्ट पे अटैक करके उसको अपने में मिला लेते हैं। ओह, एक तो बांग्लादेश आजाद करवाया हमने तुम्हें। तुम बोल रहे हो तुम हमारी जगह ले लोगे। क्या ये जनरल शाकिब अल हसन है? वही है इतना कॉन्फिडेंट, वही है इतना ऑलराउंडर। शाकिब अल हसन पे तो मर्डर केस हो गया था अभी बीच में, जब वहाँ पे सब बकचोदी चल रही थी। क्रिकेट को मर्डर करा है उसने, बांग्लादेशी क्रिकेट को मार दिया है। भाई वर्ल्ड कप का मैच चल रहा था, वो एंजेलो मैथ्यूज आने वाला था बैटिंग करने के लिए, वो लेट हो गया 1.5 मिनट से। हेलमेट वो लेकर अंदर आया था, वो टूटा हुआ था हेलमेट, तो उसने दूसरा हेलमेट मंगवाया था, तो अब वो 1.5 मिनट से ज्यादा हो गया। शाकिब अल हसन वहां खड़ा हो गया कि नहीं खेलने देगा, और नहीं खेलने दिया। मिलिट्री मैन है ना, वो टाइम का पाबंद है। ठीक, शाकिब अल हसन की तो ऐसी बहुत सारी वीडियोस है ना। तुम ऐसे करके तो क्रिकेट जीतना चाहते हो, तुम नॉर्थ ईस्ट ले लोगे। अरे जनरल वेनरल की बातें सीरियसली बता। छोटा आदमी है, गुंडे ही कर रहे तो। वैसे भी जनरल की बातें कहीं भी नहीं सुनी जा रही है। हाँ, मतलब कम से कम कोई स्पेशल आदमी बात करता। जनरल आदमी बात कर रहा है, करने दो। ये बात तो मेरिट पे भी नहीं है। नहीं, उसके साथ थोड़ा एंगर इशू है, क्रिकेटर्स के साथ और स्पेशली जनरल के साथ इस तरीके के एंगर इश्यूज हैं भाई। वो उसने बहुत ऐसी हरकतें करी हैं। बैट्समैन, देखो दुनिया का हर बॉलर ये जानता है कि जब एक कोई बैट्समैन बैटिंग कर रहा है और उसको सामने जो वो स्क्रीन होती है ना, अगर वो इधर उधर हिलती है, वो सब होता है, तो वो हाथ दे देता है भाई कि भाई रुक जा 1 मिनट, तो मुझे पता है मुझे बॉल मारने वाला है, बोलता है, पर प्लीज 1 मिनट, इसको थोड़ा करता है ना एक्टिंग कि सुनो इसको थोड़ा इधर कर दो, इस वजह से चौका नहीं मार पा रहा हूँ, ये सब करता है वो। एक बंदे ने एक बार ऐसे किया, उसने बॉल फेंक दी भाई कि टाइम वेस्ट कर रहा है शाकिब अल हसन। हाँ, उसने बॉल ही डाल दी। इससे पहले कि बांग्लादेश नॉर्थ ईस्ट ले, ममता बनर्जी पूरा बांग्लादेश लेगी। जिस स्पीड से बांग्लादेशी जा रहे हैं यहाँ पे। नहीं, बांग्लादेश आर्मी को पता नहीं है कि 71 में पाकिस्तान आर्मी थे। नहीं कह रहा, जीडीपी के हिसाब से तो अब बांग्लादेश थोड़ा ऐसे है, कैड़ा पड़ा हुआ है। दरअसल उन्होंने वो नंबर्स को समझ नहीं पा रहे हो। उन्हें लग रहा है कि उनकी जीडीपी पाकिस्तान, उनका पर कैपिटा इनकम ज्यादा है एक्चुअली पाकिस्तान से, और बांग्लादेश इंडिया से भी ज्यादा है वो। ये नहीं समझ पा, तो उन्हें लगता है कि उनकी जीडीपी भी ज्यादा है इंडिया से। उन्हें लगता है उनकी आर्मी भी बड़ी है इंडिया से। अब अभी कुछ महीने पहले ही तो बांग्लादेश की सड़कों पे, और मुझे लगता है बांग्लादेश के हाँ पूरा अंदर प्राइम मिनिस्टर हाउस और ये सब, शेख हसीना को उठा के गाजियाबाद में रखना पड़ा यार। सच बता रहा हूँ मैं, यहाँ रखा हुआ था हिंडन ने। हाँ, शेख हसीना हिंडन पे। अगर तुम्हारे देश के प्रेसिडेंट को हम गाजियाबाद में रख ले रहे हैं, सोचो तुम्हारा पूरा देश कहाँ रख सकते हैं हम? जेब में। हिंडन पे उतर के ये कह रही है ये खुशबू कहाँ से आ रही है, और जबकि हिंडन वाले नाले की बदबू हमारे देश गाजियाबाद वाले लोगों को तो पता है भाई हिंडन नाला कहता है। वो बोल रही है क्या बेहतरीन खुशबू है नहीं, उन्हें तो हमें हमेशा ये बोल सकता है ना कि हमने तुम्हें तीनों तरफ से घेर लिया है। और चौथी तरफ खाड़ी है बंगाल की, और वो बंगाल की है, बांग्लादेश की नहीं है। मूविंग फॉरवर्ड, नेक्स्ट पर्ची की तरफ चलते हैं। बांग्लादेश में ज्यादा टाइम नहीं देना चाहता मैं। सौरव गांगुली है वहां रक्षा के लिए। बंगाल टाइगर। उस आदमी का नाम फालतू में बंगाल टाइगर है यार। मतलब वो सबसे हार्मलेस टाइगर। उसकी स्पीसीज अभी मुझे नहीं लगता विलुप्त होने वाली है। सौरव गांगुली किसी टीम का कोच है ना? अभी नहीं है। सौरव गांगुली की एक ही टीम का कोच है, वो है ड्रीम 11। माई 11 सर्कल। ये लो, एंजॉय करो तुम। ताजमहल भाई, वरुण ग्रोवर याद आ गया मुझे एकदम से। यार इस पे करनी है क्या बात? मतलब कौन से मुगल्स? मुझे समझ नहीं आता कि अच्छा ये दिस इज टॉकिंग अबाउट कि एनसीईआरटी ने ड्रॉप कर दिए हैं मुगल्स को टेक्स्ट बुक, स्कूल की किताबों से मुगल गायब।
जैसे ब्रिटिश लोगों ने वहाँ के स्कूल की किताबों से और कॉलेज की किताबों से पूरा कॉलोनियलिज्म ही गायब कर रखा है। ब्रिटेन के लोगों को पता ही नहीं है कि उन्होंने दुनिया में इतने सारी कंट्रीज को कॉलोनाइज किया और उनको एक्सप्लॉइट किया है। उनको लगता है वो बस अमीर है। नहीं, उन्हें पता है, पर ये सारी बातें उन्हें रेडिट से पता चल रही हैं। हाँ। तो यानी देखो बहुत फंडामेंटल इश्यूज पैदा हो जाएंगे अगर तुम मुगलों को गायब ही कर दोगे टेक्स्ट बुक से। तो जब वो ताजमहल देखेंगे या लाल किला देखेंगे बच्चे आने वाले टाइम में, उन्हें क्या बताओगे आप? अपने आप बन गया। सोचो विदेश से कोई ऐसे अमेरिकी राष्ट्रपति आ रहा है, वो ब्यूरोक्रेट से पूछ रहा है ये किसने बनाया, उनकी टांगे कांप रही है कि ये तो पढ़ाई नहीं सिलेबस में। आप उन्हें कुछ तो बताओगे। हाँ, ऑब्वियसली एलियंस देखे गए थे। 1 मिनट कि मतलब ये नेचुरल हैबिटेट है, ऐसे जैसे पहाड़ हैं, नदियां हैं, वैसे ही किले हैं। उन्हें लगे पवन के झोंके भी हैं, वैसे ही ताजमहल भी है भाई। ये तो बहुत स्टूपिड मूव है वैसे। नहीं, उन्हें लगेगा मुगलई कुजीन जो है। गालियों से अभी से बच रहे हो। मुझे अच्छा मूव लगता है। एलियंस छोड़ के गए हैं भाई। आप लोग एलियंस का डिनायल क्यों कर रहे हो इतना? नहीं, अब तो कंफर्म हो गया एलियंस हैं इस दुनिया में। अमेरिका ने कंफर्म कर दिया। मुगल्स के बारे में अगर इट इज वन ऑफ द मिस्ट्रीज। देखो, मुगल्स को अगर हटा दोगे तो आपने वो पूरा एरा हटा दिया ना मुगल्स का। कितना, मेरे ख्याल से 300 साल के आसपास। कितना था? 1526 से स्टार्ट होता है इंडिया में मुगल एरा। 1857 तक तो जाता ही है। नहीं, और आगे जाता है। हाँ, 1857। चलो एक जनरल नंबर ले लेते हैं। आखिरी बहादुर शाह जफर उसका फेल्योर का पढ़ा था हमने कि एक कारण ये था कि बहादुर शाह जफर 82 साल का था। अरे पिछले दिनों वो कंट्रोवर्सी चल रही थी ना औरंगजेब वाली। क्या हुआ था उसमें? तो उन्होंने जो गाजियाबाद में ही बल्कि गाजियाबाद बहुत हैपनिंग जगह है बहुत। यहाँ तो एक रेलवे स्टेशन में ऐसे बहादुर शाह जफर की वो लगी हुई थी पिक्चर, तो उन्हें लगा कि ये औरंगजेब है। पिक्चर नहीं, ग्राफिटी कह दो। ग्राफिटी तो नहीं आएगा लोगों को समझ। ग्राफिटी होता है दीवार पे जब जाके लोग ऐसे यूं ही कुछ भी आर्ट बना देते हैं। जब ऐसे दिल का निशान बनाते हैं उसमें लिखा होता है कि सीमा हैदर लव्स सचिन लप्पू या फिर आई लव गाजियाबाद। तो क्या हुआ फिर? आई लव गाजियाबाद तो वैंडलिज्म है। तो वहां पे ऐसे लगी हुई थी बहादुर शाह जफर की तस्वीर, सीधा सिंपल करते। और वो गए लोग, उन्हें लगा कि ये तो औरंगजेब है क्योंकि सेम फैमिली है, मिलता है चेहरा। क्योंकि मेरे पास इसका इतना अच्छा एक्सप्लेनेशन है। उनको इसीलिए लगा कि वो औरंगजेब है क्योंकि टाइम ट्रेवल इज पॉसिबल। वो लोग फ्यूचर से आए थे जब उन्होंने मुगल्स के बारे में नहीं पढ़ा। एलियन एक्सप्लेनेशन। जब उन्होंने मुगल्स के बारे में पढ़ा ही नहीं है, वो टाइम ट्रेवल करके आए हुए हैं, तो उन्हें नहीं पता भाई कौन औरंगजेब और कौन बहादुर शाह जफर। और बहादुर शाह जफर भी मेरे ख्याल से सेकंड था वो। बहादुर हमने हिंदी में पढ़ा यार, सेकंड मुझे पता नहीं है। बहादुर शाह जफर द्वितीय। वो बहादुर शाह जफर सेकंड था जो 82 साल का था 1857 में। वो भी शायर आदमी था। हाँ, बहुत अच्छी क्यों कहूँ मैं। क्या पता आपके फेस पे भी कोई कालिक पहुंच जाए। ये समझ के कि मैं अभिषेक तिवारी हूँ। अच्छी बोल रहा है। बहादुर शाह जफर तो साहित्यिक आदमी था। तो उस पे कालिक पोत दी उन्होंने औरंगजेब समझ के। और आज तक ने रिपोर्ट ही ऐसे कर दिया कि औरंगजेब पे ही कालिक पोती है। क्या फैक्ट चेक है? आज तक वाले बहुत अच्छा फैक्ट चेक करते हैं। हाँ। आज तक नहीं है ना चित्रा त्रिपाठी। आई डोंट नो। नहीं, आज तक पे वो आंटी है, लप्पू आंटी। हाँ, ये सब लोग हैं। वो स्पेशल हायरिंग है उनकी। आज तक का प्राइम टाइम कौन कर रहा है? AI। अंजना उनका भाई AI अंजना है उनके पास है। अच्छा, अंजना ओम कश्यप इज आज तक। हाँ, अंजना ओम कश्यप, चित्रा त्रिपाठी ने अब छोड़ दिया शायद। श्वेता सिंह। ये सब लोग आज तक। राहुल कंवल। राजदीप सरदेसाई। इंडिया टुडे ना। एक ही परिवार, चाचा था वो। स्टार परिवार। उसमें वो भी तो है लल्लन टॉप भी। अब उसी टॉप भी है, पटीदार है वो। मुझे कभी लल्लन टॉप का समझ ही नहीं आता कि क्या कहना चाहते हैं। लल्लन टॉप का सबसे बड़ा क्रेडेंशियल ये है कि सौरभ द्विवेदी JNU से। नहीं, इसीलिए उनको दल्लन टॉप बुलाते हैं लोग। दल्लन टॉप। वो कुछ ज्यादा ही सेंटर में है, मतलब इतना तो हमारा मतलब कैमरा नहीं है। मेरी चेयर इधर उधर हो जाती है कभी कभी। वो एकदम ऐसे ही।
हाँ मतलब वो इतना जीरो में है कि दे आर ऑन 0.00। अगली पर्ची की तरफ बढ़ा जा सकता है क्या? बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच में तुम बात करते रह सकते हो। नहीं पर्ची खुल रही हो तो सीरियस मैटर है भाई, अब बताओ ना क्या है लिखा है उसमें। नोट डाउन ही तो करना है। ये तो काफी देखो हमारी सारी पर्चियां काफी बढ़िया ही हैं। थैंक यू। क्रेडिट्स टू ऋतिक। अभी वही लल्लन टॉप के इंटरव्यू में ही हाँ। हमारे देश के एक महत्वपूर्ण व्यक्ति जिनका नाम जिन्होंने- है बाबू भैया। बाबू भैया ने ये बताया राजू और श्याम के अलावा पूरी दुनिया को कि वो अपना जो है वो मूत्र जो है वो पीते थे और उसकी वजह से उनके शरीर में पहले कुछ दिक्कत थी और वो ठीक हो गई। घुटने में दर्द था, पता नहीं घुटने में, देखो घुटने में अगर तुम्हारे दर्द है ऐसा ही था ना कुछ, तो तुम संधिशुदा चूर्ण में फ्रैक्चर था उनका। हाँ हाँ तो इस शूट के टाइम पे उनको चोट वोट लग गई थी, 1-2 महीना शायद वो सेट पे नहीं आ सकते थे, 2-3 महीना ऐसा कुछ था। फिर उनको किसी डायरेक्टर या किसी फिल्म मेकर ने बोला कि तुम जो है अपना तो मूत्र पिया। वीरू देवगन वीरू देवगन ने, हाँ। अब वीरू देवगन से कंफर्म करना पड़ेगा हमें। अगर वो वो है तो अजय देवगन से पूछना पड़ेगा क्योंकि वीरू देवगन ने अजय देवगन को ये बताया था कि विमल खाओ। और इसको गलत बात बता के चले गए। मतलब आज भी अपने बेटे को ही सही सलाह देके जा रहा है कि उसको तो बोला है कि तुम, और वो 1 मिनट पान मसाला नहीं है, वो मीठी इलायची है ना, बेटे को बोल रहा है मीठी इलायची खाओ और इसको बोल के चला गया अपना मूत पियो। यार तुम ये सलाह कैसे, और 1 मिनट भाई अगला आदमी मजाक ही कर रहा है। पर बाबू भैया तो उनके पास तो टैंकर था दारू का, तो वो तो नहीं दे। खंबा लेके आना। फिर बता रहा हूँ बाबू भैया खंबा कैसे लेके आऊंगा। नहीं अब अनुराग कश्यप को अपना आइडियल ब्राह्मण मिल गया है ना, जिसे ढूंढ रहा था वो बहुत टाइम से। उसे तो दिक्कत ही नहीं है कोई, उसने बोल दिया। परेश रावल का तो इतिहास रहा है बकचोदी करने का। वो बीच में भी उसने एक बार ये बोल दिया था कि अरुंधति रॉय को आर्मी का जो गाड़ी होती है उसके आगे बोनट पे बांध के पूरे कश्मीर में घुमाना चाहिए। अरुंधति रॉय के बारे में बोल रहा था वो ये बात। और अरुंधति रॉय ये कह रही है कि प्लीज मुझे अंदर बिठा के पूरे कश्मीर में घुमा दो। क्योंकि जनवरी के महीने में अगर तुम बोनट पे खड़े होकर के घुमा रहे हो तो ठंड बहुत लगती है। मतलब और मुझे लगता है अगर वो सुबह का पहला मूत अपना पी ले, पहला, इस तरीके के थॉट्स आ सकते हैं। नॉट दूसरा। तो काफी शायद- स्पेसिफिक था वो इस शायद बारे में। अरुंधति रॉय को ठंड ना लगे। हाँ। ये गुजरात के सारे लोग ऐसे ही है क्या ऐसे? कैसे ऐसे? नहीं देखो एक हमारे प्रधानमंत्री थे हाँ। पहले के, मोरारजी देसाई नाम था उनका, उन्होंने तो ऐसे वो भी गुजरात से थे क्या? हाँ हाँ अच्छा। देसाई जी ने CBS को एक इंटरव्यू दिया था, अमेरिकन एक वो है जनरल। अच्छा एक तो जनरल होता है, एक जर्नल होता है। CBS एक अमेरिकन जर्नल है ना। हाँ एक न्यूज़ चैनल भी है, मैंने तो वही तभी देखा है। तो उसमें उन्होंने एक बंदे को ऐसे बता दिया, अब ये बतानी नहीं होती बात, उन्होंने बता दिया कि मैं रोज सुबह अपना ऐसे और मूत पीता चुपचाप बताया कान में। हूँ। और उन्होंने पब्लिश कर दिया, और फिर ऐसे गार्डियन वार्डियन ने ऐसे क्या बताया था उन्होंने? कि सुबह का पहला मूत पी लो तो प्रधानमंत्री बन सकते हो। कि अपना सुबह का पहला मूत पियो। हेल्दी होता। उन्होंने किताब लिखी है इस पे, मैंने Amazon पे चेक करी, 4.3 रेटिंग है उसकी 5 में से। क्या बात कर रहे हो? लोगों ने रिव्यू करा है नीचे पूरा प्रॉपर। इसीलिए इस देश में कम लोग प्रधानमंत्री बन पा रहे हैं। अगर वो किताब 5 लोगों ने पढ़ी है तो 5वां आदमी पूरा मूत पी नहीं पाया। तो वो 0.3 है। तो मुरारजी देसाई ने अब दुनिया में फैला दी है बात। तो उधर गार्डियन के किसी रिपोर्टर ने लिखा कि उनकी किडनी, उसको तो ऐसे एकदम डेजा वू मोमेंट हो जाता होगा हर सुबह। अभी निकाला था 2 बजे मूता तूने लास्ट। और 2:02 में पी लिया। नहीं वो सुबह 4 बजे उठते थे, जिसको क्या कहते हैं ब्रह्म मुहूर्त। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके मूत पी रहे थे वो अपना। एक तो मुझे ये नहीं समझ आता कि ऐसे ये परेश रावल और ये सब पी रहे हैं और ये सब,
तो ब्रश वो बाद में करते हैं कि पहले करते हैं? ये बाद में कर रहे हैं तो वो टॉयलेट ब्रश ही हो गया ना फिर तो। और दिक्कत ये है कि फिर अब एक तो ब्रश के साथ हमेशा ये इश्यू होता है ना कि तुम्हें नया ब्रश खरीद रहा होता है तब भी तुम एक हफ्ते घिसते रहते हो क्योंकि शाम को याद आता नहीं है। तुम्हें अगली सुबह ही पता चलता है तो, और धोने से कितना ही साफ हो जाएगा वो। और नहीं, इस तरीके का लॉजिक ये देते हैं कि इस तरीके कुछ भी बोल दो, बेसिकली अब खुली छूट है ना आपको, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन का सही इस्तेमाल करना उनसे इसी रूम में 3 माइक पे कोई भी चूतिया बैठ के ये बोल सकता है कि अपना मूत पियो। इसका मतलब ये नहीं है कि मैं परेश रावल को कुछ भी बोल रहा हूँ, पर मैं ये कह रहा हूँ लल्लन टॉप वाला रूम तो रहा होगा एसी, परेश रावल बैठा भी था उसमें, मैंने देखा इंटरव्यू। भाई हमें परेश रावल के साथ आगे काम भी करना है। पर सुबह तो नहीं करना चाहूँगा, शाम को कर लेंगे, बस दोपहर तक, ताकि कुल्ला उल्ला कर ले, खाना वाना खा ले वो। पर एक बात नहीं समझ आती है कि आप कहीं कुछ भी कह देते हो और उसके बाद आप ये बोलते हो कि मतलब पता नहीं कैसे हो गया, साइंटिफिक ठीक हो गया, साइंटिफिक फैक्ट है। नहीं, उन्होंने बोला ये कैसे हो, पता नहीं कैसे हो गया, क्योंकि साइंस तो क्लियर है इस बारे में कि जो आप निकाल रहे हो बेसिकली वो बॉडी ने निकाल ही दिया है, उसको वापस मत डालो। कल को कोई बोलने लगे कि सुबह की दूसरी टट्टी मैं खा लेता हूँ अपनी, उससे मेरे जोड़ों का दर्द ठीक हो जाता है, तो मुझे लग रहा है फिर भी 4.3 लोग इस देश में ट्राई करेंगे। नहीं, उनके बच्चे सोच रहे हैं कि पापा हर सुबह लोटा लेके क्यों जा रहे हैं, हमारे घर में तो जेट है। आज तक का एक इंटरव्यू था जिसमें प्रज्ञा सिंह ठाकुर जो है वो गायों के आसपास घूम रही है और वो बोल रही है कि मुझे कैंसर था और वो गायों के मूत पी करके ठीक हो गया और उसके 2 दिन बाद बीमार पड़ गई वो, और उसको लीलावती में भर्ती करवा दी। लीलावती तबेला नहीं, वो गाय का नाम था। प्यारी थी ना। तो ये बोल देना आपका, चलो आप कुछ भी अपनी पर्सनल स्टोरी, बेसिकली वैसे भी मूत्र चिकित्सा को एनेक्डोटली बोला गया है हमेशा ना। नहीं, इसका पूरा इंटेलेक्चुअल नेम है ऐसे, यूरिन थेरेपी। मोरारजी देसाई की किताब का नाम यही है। 1 मिनट, उसी को हिंदी में मूत्र चिकित्सा हो गया। तो बेसिकली ये सब देखो, जो आप एलोपैथिक बेसिकली जो मेडिकल साइंस है वो ये बोलता है कि भाई ये तो इसका कुछ लॉजिक नहीं है, ये आप करोगे तो। और मुझे पता नहीं कि आयुर्वेद क्या बोलता है इस बारे में, पर मैंने बहुत ज्यादा आयुर्वेदिक चिकित्सा करने वालों को मूत्र चिकित्सा की तरफ कभी ऐसा इंक्लाइन नहीं देखा मैंने। मैं सिर्फ इस बात पे सरप्राइज हूँ, फॉर सम रीजन हमारे पॉडकास्ट में मूत के बारे में बात हो जा रही है। हर एपिसोड में कुछ ना कुछ ऐसा हो जा रहा है कि हगना मूतना है। नहीं, इतनी बियर पी के आ भी जाता है ना। और वैसे भी हम तो कुछ भी बोलते हैं, हम पढ़े लिखे लोग नहीं है, अनपढ़ लोग ज्यादातर बातें दिन में मुंह तो टट्टी पे ही कर रहे हैं भाई। उनका ज्यादातर ये होता है कैसी आई, अरे तुझे क्यों जानना है दूसरे की कैसी आई, पतली आई, मोटी आई, बारीक आई, ये सब बातें हैं। हाँ, और जिन लोगों को सुबह सुबह नहीं आती है वो लोग आकर कमेंट सेक्शंस में आग देते हैं। तो अब हम बढ़ते हैं अंत की तरफ। हाँ। और अंत से पहले हम एक बात करना चाहते हैं। अंत के पहले एक बार मूत के आते हैं। नहीं, रोक के बैठो अभी 2 मिनट। अरे भाई, कोल्ड ड्रिंक गिर गई, खत्म हो गई कोल्ड ड्रिंक। एक जो हम हमेशा, वैसे तो सारी ही न्यूज वियर्ड है, बट स्पेसिफिकली क्या वियर्ड न्यूज है उस पे हमारा ये लास्ट जो सेक्शन है 3.5 मिनट का, या फिर हम कहें 4 मिनट 30 सेकंड का, 4.3 के साथ चलते हुए 4:20 कर लेते हैं इसको। थीमेटिक होगा। 420। वो न्यूज क्या है? तो अभी क्या हुआ है कि पाल घर में कोई ऐसे कौवा है जिसकी आवाज काफी कर्कश होती है, इससे ज्यादा कुछ बोल नहीं पाता वो, पर पाल घर में पता नहीं कुछ ऐसा तो हुआ है कि बोलने लग गया वो काफी। उसको पाल लिया था क्या उन्होंने? ऐसा कौवा तो पाल लूं मैं। एक्चुअली यही हुआ उसके साथ कि वो कौवा था, वो घायल था और एक फैमिली ने उसको उठाया। एक आंटी थी बेसिकली, उन्होंने उसे बचाया घायल अवस्था से, और उन्होंने उसको फिर उसकी मूत्र चिकित्सा 15 दिन करी। ठीक है, और 15वें दिन के बाद जब उसे होश आ गया और वो ठीक हो गया, तो उसके बाद वो मम्मी और पापा जैसे साउंड निकालने लगा। वो बोल रहा है, ये है प्रॉपर वीडियो। तो ये छी नहीं बोला।
वो बेसिकली यही कह रहा था कि मम्मी मम्मी पापा पापा बचा लो आके, ये भूत पिला रहे हैं। और उससे टट्टी कहानी होती है। पर पता नहीं, बेसिकली सच ये है कि वो बोल रहा है। और बहुत सारे न्यूज चैनल न्यूज और बहुत सारे ऐसे वीडियोस देखी जिनसे ऐसा लग रहा है कि वो बोल रहा है। वो मॉफ्ड है वीडियो, एआई है या नहीं है ये नहीं समझ आ रहा। कौन से न्यूज चैनल पे देखा है, इस पे डिपेंड करेगा काफी कुछ। बहुत सारे, एक तत्वा है, एक तत्वा है क्या? बीबीसी मराठी, तत्वा तो राइट विंग हैंडल है, बीबीसी मराठी ने भी बोला। हाँ। और उसके अलावा भी बहुत, ये तो लंबा है, ये बड़ी न्यूज है। हाँ। मतलब बीबीसी क्या? बीबीसी ने भी बोला, बड़वा ब्रॉडकास्टर कॉर्पोरेशन। बीबीसी ने बोला है। तो वो बीबीसी ने पहलगाम अटैक को टेररिस्ट अटैक नहीं बोला भाई। उन्होंने बोला कि a few gunmen started shooting at tourists। कौवे पे ही रहता तो कौवे पे रहते हैं इसीलिए बीबीसी पे। अच्छा, उसने मम्मी मम्मी पापा पापा तो बोला ही। उसके अलावा उसने क्या किया कि वो मराठी बोल रहे थे उसके आसपास लोग, उसने उसको मिमिक करना शुरू कर दिया। तो वो अब और भी चीजें बोल रहा है। तो अब तुम्हें लग रहा है कि अरे ये क्या कह रहा है, पर तुम्हें समझ नहीं आ रहा कि क्लियर नहीं कह रहा है। उसके लिए उसको कम से कम फर्स्ट क्लास तो जाना पड़ेगा। उस कौवे की माँ के साथ। नहीं, महाराष्ट्र में मतलब कौवे के भी गांड फटी हुई कि मराठी तो बोल लो भाई। कब एमएनएस आ जाए पता नहीं। उस कौवे की माँ के साथ किसी तोते ने कुछ बहुत गलत कर दिया है। पर इस तरीके की चीजें सिर्फ कौवे के साथ नहीं, ऐसी पता नहीं तुम लोगों को ऐसी न्यूज पता है कि नहीं है ना। वो एक मेरठ वाली वो न्यूज थी जिसमें एक बंदे ने एक उसको बचाया हुआ था, क्रेन को, सारस को। हाँ। तो अब वो मुस्लिम बंदा था, उसने एक सारस, घायल सारस पता नहीं कहाँ से आ गया था उसके पास। सारस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग बात धर्म बताने की जरूरत नहीं थी यार। ये बताने की जरूरत थी, मैं बता रहा हूँ क्यों। क्या वो सजदा करने लग गया? या कलमा पढ़ लिया था उसने? भाई नहीं, वो बस ईद के टाइम पे सड़क पे खड़ा हो जाएगा। नहीं ये इंटरेस्टिंग है। तो उस एक तो क्रेन इतना जनरली रहते नहीं अपने यहाँ, और क्रेन को तो बहुत लोग देखते हैं हमारे देश में। क्रेन मतलब सारस होता है। सारस एक पंछी है जो इंडिया में नहीं होता है, वो घूम घाम के आता है इधर उधर से। और असल में क्रेन का स्ट्रक्चर भी उसी से लिया गया है, सारस से, इसलिए उसको क्रेन बोलते हैं। हाँ, सही अगर बात है। लोगों को ये भी समझ सारस के बारे में बहुत इंटरेस्टिंग जानकारी थी जो मैंने एक, जब वो बस में किताबें नहीं बेचते लोग जनरल नॉलेज की, तो दुनिया में सबसे लॉयल पंछी कौन सा है? क्रेन। अरे वो बहुत ही ऐसे काला पड़ चुका पन्ना होता था उनकी कि सबसे तेज कौन भागता है, सबसे लंबी बिल्डिंग कौन सी है। तो अगर सारस का जो पार्टनर है वो मर जाए तो सारस जो है खाना खाना छोड़ देता है और वो फास्ट करते करते मर जाता है। इतना लॉयल होता है वो। तो क्रेन को उसने बचाया। उसके बाद से भाई अब वो क्रेन जो है ना वो उसका साथी हो गया। अब वो कुछ भी कर रहा है, मतलब वो अपने घर में अगर नहाने जा रहा है तो क्रेन वहीं बगल में जाके खड़ा हुआ है। वो बाइक लेकर जाता था मार्केट सामान लाने के लिए, क्रेन उसके सर के ऊपर उड़ता था। उसके साथ उड़ते उड़ते जा रहा है वहां पे। थोड़े दिनों बाद अब ये सब हर जगह न्यूज में आ गया, ठीक है, उसकी वीडियोस हर जगह वायरल हो गई। उसके बाद उत्तर प्रदेश एनिमल वेलफेयर एसोसिएशन ने क्योंकि यूपी का केस था मेरठ का, उन लोगों ने पता नहीं क्या क्या करके फिर पूरा एक लॉ वगैरह का एग्जाम्पल दे करके ये सब बोला कि भाई इसके साथ थोड़ी रहेगा। उसको उठाकर लेकर चले गए वो लोग यार, ले जाके उसको। अब वो वो मजे कर रहा था उस आदमी के साथ, उसको ले जाकर के छोड़ दिया वहां पे चिड़ियाघर में। तो आके मेरा मूत पी। तो ऐसा ना इंसानों के साथ भी हुई है ऐसी चीजें। हम इस पे विस्तार में बात कर लेंगे आगे कभी। बट बेसिकली जिस तरीके से इस तरीके के इंसिडेंट्स के बाद ना, जैसे बेसिकली एक्सीडेंट होता है या आपके ब्रेन पे कभी चोट लगती है, ऐसा बहुत सारे इंसिडेंट्स हैं कि जिसमें एक बंदा था यूपी का ही, वो 16 साल का था। यूपी एकदम हो गया ना, फ्लोरिडा मैन डज। वो 16 वाइल्ड ईस्ट। वो 16 साल का था वो बच्चा, और वो उस टाइम पे 10th क्लास में था, यूपी बोर्ड से पढ़ता था वो। और उसका बाइक से एक्सीडेंट हो गया, और उसका एक्सीडेंट होने के बाद उसको हॉस्पिटल ले गए और उसको कुछ सर पे थोड़ी बहुत चोट आई, तो उसको पट्टी वट्टी कर दी और कंकशन वगैरह वो भी चेक नहीं करते। छोटे हॉस्पिटल में कहाँ देखते हैं, ऐसे टनका के देख लेते हैं सही बज रहा है तो घर चले जाओ तुम। तो वो अपने घर आया, और तब के बाद से वो सिर्फ इंग्लिश में ही बोल रहा है। ये चोट काफी लोगों को लगने की जरूरत है।
उसके बाद से वो ऐसी इंग्लिश बोले जा रहा है कि लोगों को अब ये लग रहा है कि यार ये तो उसका टीचर आया इंग्लिश का उससे बात करने के लिए, और उसने ऐसी अंग्रेजी बोली कि उसका टीचर बोल रहा है ये तो मैंने भी नहीं पता है क्या क्या वर्ड्स है, और उसका टीचर बोल रहा है कि इसके साथ कुछ करामात हो गई है और ये भगवान का गिफ्ट है, कुछ ऐसा हो गया है। और ऐसे लोग, न्यूज ये थी कि बच्चा बोलने लगा कमेंटेटर के जैसी इंग्लिश। तो फिर उससे बात करने के लिए हर्षा भोगले को बुलाया गया। बट नहीं, हर्षा भोगले से पहला वाला सब सही है। हाँ। कि वो बोलने लगा और अब पता नहीं कि वो बोल रहा है कि इंग्लिश बोल रहा है क्या क्या बोल रहा है, पर इस तरीके के इंसिडेंट थ्रू आउट ईयर्स होते रहते हैं कि किसी को चोट लगती है और ऐसा बोलते हैं कि कहीं पे पता नहीं अमिगडाला में या ब्रेन के किस पार्ट में चोट लगने से लोगों का कुछ लैंग्वेज का जो अंडरस्टैंडिंग है वो चेंज हो जाता है और लोग फिर वो बोलने लगते हैं वो लैंग्वेज जो उन्होंने कभी सुनी भी नहीं, कहीं पढ़ी भी नहीं। तो कौवे के साथ बेसिकली यही हुआ। भूत भी एग्जिस्ट करते हैं ना इसीलिए। खैर इसी के साथ खत्म करते हैं। इसी के साथ हम ये एपिसोड शुरू, एक बार क्रू को इंट्रोड्यूस करते हैं यार। और हम अपने जो हमारे साथ साथी हैं जो हमें ये करते हुए झेलते रहते हैं, हम उनको इंट्रोड्यूस कराना चाहेंगे। उनमें से बहुत लोगों के नाम, अभिषेक भाई को तो मतलब उनको बॉडी बनानी पड़ गई है झेलने के लिए। हम एपिसोड अंत करें उससे पहले हम चाहते हैं आप हमारी क्रू से मिलें। कैमरे के पीछे कौन कौन है हम नहीं नाम जानते। तो लोग खुद आके आपको अपना नाम बताना चाहेंगे, पर मैं बताना अभिषेक भाई मास्टर पे हमारे साथ बैठे हुए हैं राजकमल, और राजकमल सर बैठे हैं हमारे साथ। अभय कुमार जो मेरे चेहरे पे कैमरा दे रहे हैं, और इधर अभिषेक भाई आपको तो हम मॉडल करना चाहते हैं। अभिषेक कुलास्त्री जो हमारे साथ, तो अभिषेक भाई जो हमारे पार्टनर भी हैं, हाँ, और बहुत ही बढ़िया डीओपी हैं, बहुत अच्छे एडिटर हैं, इनका कमाल देखते रहते हैं आप लोग। तो हमारे साथ अभिषेक हैं और हमारे साथ मोहम्मद साजिद। तो हम एक भारतीय सभ्यता को आगे लेके चलते हुए टोकन मुस्लिम प्रियम्बल लगा देंगे हम यहाँ। हमारी टीम में एक जेम्स भी हैं, पर वो आज घर गए हुए हैं क्योंकि आज संडे नहीं है। संडे होता तो चर्च जाते। ठीक है। तो इसी के साथ जो हमारा ये एपिसोड है ये हम एंड करना चाहेंगे। आप लोग का बहुत प्यार हमें मिल रहा है। आप हमें गाली भी दो पर कमेंट करते रहो, क्योंकि रील पे व्यू नहीं रुकना चाहिए। ठीक है, तो आप कमेंट करो। मोहब्बत से बहुत लोगों ने हमें, सच में कुछ लोग हैं जो जेन्युइन मोहब्बत के साथ शेयर कर रहे हैं एपिसोड्स यूट्यूब पे। आप यूट्यूब पे पूरा एपिसोड देखो, फिर इंस्टाग्राम पे हमें फॉलो करो, और यूट्यूब पे जो है आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों को भेजो, और लोगों को बताओ कि इस तरीके का पॉडकास्ट इंडिया में भी बन रहा है, जो कि हम बोलते हैं इसको 420 AM पॉडकास्ट एंड इंडियाज लेजीएस्ट पॉडकास्ट इसको हम बोल रहे हैं। तो आई डोंट नो व्हाई वी आर सो एक्टिव, बट दिस इज द लेजीएस्ट पॉडकास्ट। सो गाइज, सी यू इन द नेक्स्ट एपिसोड। तो हम एक साथ बोलना चाहेंगे अभिषेक भाई की लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू गाइज।